तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट पाखी मेल के प्रोजेक्ट में हम लोग डिज़ाइन के एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं, जिससे हम लोग कंपोज का पेज बनाना है। कंपोज का पेज का मतलब ये है कि हम इसमें चाहते ये है कि हम है ना मेल भेजें। तो जब मेल भेजेंगे तो उसके लिए पेज चाहिए होगा। तो हम है ना इसी को कहते हैं राइट अ पेज फॉर कंपोज मेल। तो वो सारे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से शायद डिज़ाइन करे। टेलविन लगाया है इसने, देखो हम नहीं बताया टेलविन, क्योंकि हमसे कन्वर्सेशन चल रहा है तो उसमें वो जान रहा है कि हम टेलविन से काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, तो कंपोज मेल का जो काम है उसने करके दिया है मुझे। मैं यहाँ से इसका कंपोज मेल का कोड उठा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक उठा लिया। और इसको उठाएंगे बाद में, पहले हमको पेज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपोज डॉट पी एच पी, ठीक है, एकदम सेम इंडेक्स के जैसा ही होगा। तो हम कॉपी करते हैं इंडेक्स को, कंपोज मेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कॉल एल जी 9 का सेक्शन है सिर्फ वही हटाएंगे और उसको दोबारा से बना देंगे W-9/12। अब ये खाली हो गया। अब जो कॉपी करके लाएंगे वो इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जो कंपोज मेल का जो बटन है आप देख पा रहे हैं, ये बटन है यहाँ पर। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीजें लगभग 4-5 पेज में होंगी। इनबॉक्स का लिंक वगैरह वगैरह जो कॉलेज 3 का पट्टी है, तो क्यों ना इसको इंक्लूड किया जाए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साइट डॉट पी एच पी और उसके अंदर डाल देंगे इसको। ठीक है, तो जिससे ये सब कुछ आ जाएगा। और ये कौन सा पेज में जाएगा, तो कंपोज डॉट पी एच पी में जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेंगे 3 के अंदर में। तो इससे मेरा कोड भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा यहाँ पे, और ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्योंकि हर पेज में हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पी एच पी इंक्लूड वंस, और यहाँ पर हम साइट डॉट पी एच पी, और ये यहाँ पर देखिए। तो हम कंपोज का पेज खोलना चाहते हैं। देखो सब कुछ डिज़ाइन वैसे ही है, बस कंपोज का जो फॉर्म बनना है वो बन गया। अटैचमेंट, मैसेज, सब्जेक्ट टू किसको भेजना है, और जो आपको मैसेज और कंटेंट टाइप करना है वो पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये कंटेंट पूरा का पूरा आप डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको जल्दी से, टाइनी IMCE होता है एक चीज़, जिससे आप पूरा टेक्स्ट एडिटर को और अच्छा कर सकते हो। मेरे रिकॉर्डिंग में ना हमेशा हॉर्न की आवाज़ आ जाती है, जिसकी वजह से यूज़र को काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको जल्द सोल्यूशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर है ना टाइनी एमसी का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि देखो ये नीचे एग्जांपल है, टाइनी एमसी का एग्जांपल है जिससे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि हम लोग इससे डिज़ाइन दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जो हम बूटस्ट्रैप या कहीं पे भी लगा सकते हैं प्लगइन के तौर पे। दिखाते हैं क्या मतलब इसका। देखिए टाइनी एमसी का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है कि आपको पहले लिंक, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ अभी, वेब कंपोनेंट नहीं, यहाँ पर मतलब जावा स्क्रिप्ट यूज़ करें एग्जाम्पल। तो हम ये यहाँ पर कॉपी करेंगे स्क्रिप्ट टैग को, बस अपने इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंपोज में खाली ऐसा करना है और किसी में नहीं। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो आपको आउटपुट देखने से समझ में आ जाएगा। लगा दिए। उसके बाद एक स्क्रिप्ट का पूरा कोड है, ये देख रहे हो, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसमें एक चीज़ के बारे में बात हो रहा है, वो है सिलेक्टर के बारे में लिखा हुआ माई टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये हैश लगा होने का मतलब है आईडी, जानते हैं आप इसके बारे में। तो जो आपका टेक्स्ट एरिया यानी जो टाइपेबल जगह है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपका टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे आप बहुत सारा लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हैं। इसमें आप यहाँ पे क्लास में, सॉरी आईडी में मैसेज की जगह लिखिए माई टेक्स्ट, ऊपर जो लिखा हुआ माई टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होगा कि आपको जो कंपोज मेल है वो शानदार डिजाइन हो जाएगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से मैसेज लिख पाएंगे। देखा मैंने क्या हुआ ये। अब आपको कोई मैसेज लिखना है, उसमें बोल्ड करना है कुछ, तो आप बी को टैग लिख कीजिए, वो बोल्ड हो जाएगा। आप इटालिक कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो जो लिखेंगे आप उसका बैकग्राउंड कलर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिसके बाद आपका मैसेज लिखने का तरीका एकदम अलग एक्सपीरियंस देगा। तो इसको टाइनी IMC लगाकर हम जल्दी से सेटअप कर पाए हैं, जिसके बाद मेरा कंपोज मेल काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर लिखा गया पावर्ड बाय टाइनी। ठीक है, टू किसको मेल भेजना है, सब्जेक्ट क्या मेल होगा, और मैसेज और उसके अटैचमेंट। तो यहाँ तक एकदम हम बहुत अच्छे से कर पाए हैं काम। और इंडेक्स के पेज में जैसे काम किया हुआ है साइड बार का, वैसे इसमें भी आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कंटेंट की ज़रूरत अब नहीं है आपको, आप बस यहाँ पे इंक्लूड लगा दीजिए। वो हम इंडेक्स उसमें किए थे, इनबॉक्स में किए थे, अभी इसमें कर रहे हैं इंक्लूड वंस,
और इसके बाद हम यहाँ पे कंपोज साइड डॉट php जो कि पेज है, इससे आपको कंपोज का पेज में भी दिखेगा। और आप नोटिस करेंगे कि आपको ये सब में लिंक अब लगा देते हैं क्योंकि लिंक लगाना है। तो साइड डॉट php में जाते हैं और यहाँ कंपोज जैसे लगाए हैं वैसे हम ये देखिए बटन टैग में, तो इसको ए टैग में कन्वर्ट कर लीजिए और हर्फ लगा दीजिए, बाकी डिज़ाइन वैसे रहेगा। इसको टाइप जो बटन दिख रहा है इसको हटा दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इनबॉक्स डॉट php। तो आप नोटिस करेंगे जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनबॉक्स में आ सकते हैं, और जब हम कंपोज पे क्लिक करें तो कंपोज भी आ सकते हैं। तो आपका डिज़ाइन यहाँ पे परफेक्ट तैयार हो गया। देखिए अब इसी तरीके से आउटबॉक्स के लिए आपको ए टैग में कन्वर्ट कर लेना है, हर्फ लगाना है और इसमें आउट बॉक्स डॉट php, और आपका ये टाइप खत्म। तो इसे सॉरी ध्यान से देखिएगा, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, ए टैग का ये एंडिंग नहीं हुआ इसीलिए ऐसा हुआ। देखो तो ये आउटबॉक्स डॉट php में जो भी कुछ होगा वहाँ जाएगा, जबकि ये ब्लैंक है तो इसलिए अभी कुछ नहीं है, इनबॉक्स में ही काम किया। तो मेरा जो डिज़ाइन का काम है लगभग लगभग हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं। इसमें जो बचा है ऊपर में सर्चिंग पट्टी है जो मेल को सर्च करेगा, वो हम लोग बाद में कर लेंगे, और बाकी चीज़ें ठीक है। लॉग आउट का पेज बनेगा यहाँ पर बाहर में, लॉग आउट डॉट php। तो हम शानदार तरीके से क्या करते हैं, सब कुछ जितना कुछ खुला होता है सबको क्लोज कर देते हैं, मेल का फोल्डर क्लोज कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्लोज कर देते हैं, और आप सब यहाँ एक एक करके अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम है डेटाबेस को बनाना और उसको कनेक्ट करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट /php myadmin, देखिए डेटाबेस खोलते हैं। तब तक में हम लोग कनेक्शन का कोड लिख लेते हैं क्योंकि हमको डेटाबेस क्या होगा पता है। तो कॉन्फ़िग php का सारा काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके अंदर कॉन्फ़िग डॉट php है, जैसे ये इंक्लूड हुआ है हर जगह, तो कनेक्शन को भी चाहिए हर जगह। तो हम लोग अलग कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे कनेक्शन वर्क लिख देते हैं और इसके बाद शुरू हो जाते हैं। ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं इसको कॉन्स्टेंट, यानी जितने भी कॉन्स्टेंट होंगे वो सारे, $कनेक्ट इज इक्वल टू mysqli कनेक्ट, और ये देखिए लोकल होस्ट /root/blank और ये पासवर्ड, और उसके बाद बाकी जो डेटाबेस का नाम सोचा है रखेंगे वो। और अगर कुछ हो गया तो एरर आ जाए फेल का, डीबी फेल कर देते क्योंकि क्या फेल हुआ पता होना चाहिए, ठीक है। तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया कनेक्ट नाम से, इजी है। और हम लोग को सेशन चाहिए होगा लगभग सब जगह, तो सेशन वर्क यहाँ पे करेंगे, तो सेशन स्टार्ट अच्छे से देखिए समझिए। और हम लोग को बार बार रिडायरेक्ट करना होता है हर जगह, इंडेक्स डॉट php में कभी जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। इसके लिए हम आपको बताते हैं एक रिडायरेक्ट फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हमको बार बार नहीं लिखना है। तो फंक्शन बनाने के लिए लिखना पड़ता है फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम रखते हैं रीडायरेक्ट, बहुत आसान सा नाम हो जाएगा, रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट। और यहाँ पे पेज का नाम होगा, किस पेज में जाना है, ठीक है, एको। और वो जो कोड आप जानते हैं स्क्रिप्ट टैग विंडो डॉट ओपन, और देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, हाँ भूल जाता हूँ कहीं, ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो गया। डॉट php लगा हुआ हो नहीं, लगा के देना, ठीक है, अंडरस्कोर सेल्फ, और ये स्क्रिप्ट टैग बंद। ये देखो मैंने जो पेज, ये जो फंक्शन बनाया ये वही हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जब रिडायरेक्ट करना हो, तो सिर्फ पेज का नाम देंगे बस हो गया, इतना लंबा लिखने की जरूरत बार बार नहीं होगी। इसी तरीके से अलर्ट के लिए, तो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। और ये फंक्शन हम नया नहीं बनाते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं अलर्ट। और ये कौन सा फंक्शन चलाएगा, अलर्ट फंक्शन चलाएगा, जो भी मैसेज देंगे उसके अकॉर्डिंग msg पैरामीटर में msg नाम से वेरिएबल पास कर दे, बस हो गया। तो ये फंक्शन होता है पीएचपी का जो एक काम को बार बार करने से रोकता है आप, ठीक है। इससे हम लोग बाद में सीखेंगे, इंसर्ट करना डिलीट करना भी इसी से सीखेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना काम करें, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शंस रीडायरेक्ट और अलर्ट को बार बार ना लिखे, इसकी वजह से लगाया गया और कोई वजह नहीं है। तो हमारा जब कॉन्फ़िग पेज इंडेक्स में आ गया, देखिए जब इंडेक्स के यहाँ पे ऊपर में कॉन्फ़िग आ गया, इसका मतलब कनेक्शन आ गया, सेशन आ गया, इसका मतलब मेरे फंक्शंस बने हुए आ गए। तो एक बार में मेरा मैनेजमेंट अच्छा हुआ। हम अपने मैनेजमेंट को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे पेज का नाम आप जानते ही हैं, नहीं लगाएंगे तो इसी पेज के लिए बारे में होता है। और उसके बाद आप नेम, एल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों को आपको लेके आना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऐसे पीएचपी शुरू कीजिएगा और लिखिए क्रिएट अकाउंट वर्क, हर जगह कमेंट हम लिख रहे हैं वर्क। और आपको पता ही है यहाँ पे हमको कैसे इंसर्ट करना है सॉरी
इफ सेट $_पोस्ट और यहाँ पे बटन का नाम जो कि मुझे याद आ रहा है कि क्रिएट नाम होता है, और उसके बाद एफ नेम, यहाँ पे $_पोस्ट बड़ी ब्रैकेट एफ नेम, एल नेम, इसके बाद एफ नेम, एल नेम, DOB, पासवर्ड, ईमेल, मैं कुछ ना भूलूं इसका ध्यान रखिए आप, कॉन्टैक्ट और जेंडर, और कुछ नहीं। इसमें पासवर्ड जो होगा आपको पहले बता चुके हैं कि वो इंक्रिप्ट कर सकते हैं, तो MD5 से इंक्रिप्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। और ये क्वेरी, क्वेरी MySQLi क्वेरी। अब देखिए क्वेरी आपको लिखने से पहले कनेक्शन डालना है, जिसका नाम कनेक्ट है, आपका आया हुआ यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ठीक है, इजी इजी तरीके। देखिए एफ नेम, एल नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से फॉलो करना है, जेंडर, और क्या है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम बनाएंगे, अकाउंट्स है, अभी तो बनाया नहीं हम लोग, क्वेरी लिख देते हैं। क्या क्या है, एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, और क्या है, DOB, वैल्यू, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक करके डेटा डालें, एफ नेम, एल नेम, उसी के अकॉर्डिंग जो ऊपर में पैटर्न है, अब कॉन्टैक्ट आएगा इसके बाद, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड और DOB, सही है, छूट रहा है कुछ, एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, DOB, ठीक है, 3 3 6 1 7, यहाँ पे 3 3 3 6 1 7, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर हो गया क्वेरी कंप्लीट। अब आप लिखा इफ अगर क्वेरी चल जाती है तो रिडायरेक्ट करो, है ना। तो हम लोग रिडायरेक्ट का फंक्शन बना हुआ है, रिडायरेक्ट कहाँ करना है, तो लॉगिन के पेज में, सिर्फ सिंगल कोड या डबल कोड में लिखो login.php, हो गया, ये रिडायरेक्ट का काम इतना ईजी हो गया, ठीक है। और एल्स, एल्स एरर अलर्ट दे दो, क्या अलर्ट होगा, तो अलर्ट होगा फेल टू क्रिएट एन अकाउंट, ट्राई अगेन, ये मैसेज, और इसी पेज को रिडायरेक्ट कर दो, यानी सेम पेज को रिडायरेक्ट करो, तो सेम पेज मतलब index.php, वो रिडायरेक्ट फंक्शन फिर से इस्तेमाल हो गया। फिर मेरा टाइम को थोड़ा सा बचा रहा, मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो मेरा ये बेसिकली साइन अप का काम है जो मैंने कर लिया है, बस अब डेटाबेस की बारी, क्योंकि खुला नहीं था तो मैं बना नहीं पाया। चलिए बनाते हैं, पाखी, KHI, पाखी का मतलब बंगाली में चिड़िया, इसका मतलब मैसेंजर, ठीक है, बीच में बताना पड़ता है क्योंकि कई लोग पाखी का मतलब नहीं जानते। तो अकाउंट्स, और यहाँ पे मुझे आएगा 8 ID लगा कर अकाउंट, और यहाँ पे आ गया यूजर ID, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एफ नेम में जो कि अलग लिखना है, एल नेम में जो कि अलग लिखना है, और ईमेल में, ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड पासवर्ड, नथिंग एल्स। चलिए पासवर्ड वर्चर, वीरियस कैरेक्टर अराउंड 200, जेंडर तो बहुत छोटा कैरेक्टर है क्योंकि इसमें MO और F जाएगा, जो कि 2 कैरेक्टर लिखने से काम हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में अभी वर्चुअल ही रखते हैं, बाद में हम लोग इसको 200 दे के छोड़ देते हैं। कॉन्टैक्ट 20 बहुत होगा, ईमेल ऑफकोर्स इसमें भी 30 बहुत होगा, वर्चर इसमें दे देते हैं 50, क्या पता किसी का नाम बहुत लंबा हो, 50, और यूजर ID में देना नहीं है, ये टिक मारते हैं, और ये मेरा डेटाबेस तैयार, ठीक है। डेटाबेस तैयार हो चुका है, और डेटाबेस तैयार होने का मतलब है कि हम इसमें साइन अप कर सकते हैं, चेक करते हैं साइन अप हो रहा है कि नहीं। तो देखो ये मेरा, सॉरी, प्रोजेक्ट का नाम पाकी, और ये यहाँ पर ट्राई करते हैं, तो शादिक हुसैन SADI, ये ईमेल ID, इसमें gmail.com नहीं लगाना है, पाकी लगाना है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये मेल, और ये हो गया, और ये हो गया पासवर्ड, ठीक है। सम टाइम ट्राई करते हैं, लॉगिन में आने का मतलब हो गया कि डेटाबेस में ज़्यादा गया होगा डेटा, 0 एरर के साथ इंसर्टेड, साइन अप कंप्लीट विथ इंक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। अब आते हैं लॉग आउट की तरफ,
तो देखो ऐसा है कि जैसे है ना हम लोग साइन अप कर लेते हैं, हमको अकाउंट खोल के दे दो यार। जीमेल में भी ऐसा होता है कि अकाउंट बनने के बाद तुरंत आपको लॉगिन मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए उसके लिए एक छोटा काम कीजिए, वो करिए $_ और जो भी आप ईमेल आईडी डाले हो, तो जैसे इसका नाम आपने अकाउंट अकाउंट रख लिया है और उसमें ईमेल आईडी डाल दो, सेशन बन गया। तो ये लॉगिन कर देगा, इसमें कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। और कौन से पेज में जाएगा, अब इनबॉक्स में जाएगा, लॉगिन हो गया। लेकिन जब अकाउंट लॉगिन करने के केस में जाएंगे तो वहां पे लॉगिन होगा जैसे होता है। तो यहाँ पे एक्शन में आपने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ईमेल है, पासवर्ड है जो कि बहुत जरूरी है, और बटन का नाम बहुत जरूरी है, बटन का नाम लॉगिन, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पर हम लोग PHP शुरू करते हैं और बंद करते हैं। देखो हम अपना टाइम बचा रहे हैं, जितना तुम लोग को जल्दी हम छुट्टी दे दें उतना अच्छा है। तो यहाँ पर हम तुमको इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इस कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम इस जगह पे ये इंडेंटेशन सही से हो जाए, देखो हो गया। तो एफ नेम एल नेम ये सब नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ दो चीज़ चाहिए, पासवर्ड और ईमेल आईडी। लॉगिन के लिए सिर्फ दो चीज़ चाहिए होता है। तो हम इसको हटा दिया और क्वेरी जो है मेरा बदल जाएगा, वो होगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अकाउंट। और उसमें से हमको क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू, वेयर लगाना है, नहीं भूलना है, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट $email एंड, सबको मिटा देते हैं, देखिए, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट पासवर्ड। देखिए पासवर्ड इंक्रिप्टेड आना चाहिए, जो कि है ना। तो इंक्रिप्टेड पासवर्ड है, अगर पासवर्ड इंक्रिप्टेड मिल जाता है तो सेशन लॉगिन करें, इनबॉक्स में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनबॉक्स सेक्शन में गलती लिख रहे हैं हम, मेल/इनबॉक्स होगा, फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे भी गलती हो गया तब इंडेक्स में, और यहाँ पे भी मेल/इनबॉक्स, मेल फोल्डर के अंदर इनबॉक्स। आपका ये लॉगिन है, और लॉगिन में रिडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कहना है कि यूजर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। नहीं बताना है कि क्या गलती हुआ है, ये ईमेल हुआ है या पासवर्ड हुआ, इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। हाँ, मैसेज बड़ा हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईमेल ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर ये वाला ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर मैसेज देना होगा कि ये ईमेल नाम से अकाउंट बना ही नहीं है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक और लिख देते हैं, देखो। तो इसका नाम रखते हैं चेक ईमेल माइस्क्यूएल क्वेरी। मैं चाहता हूं कि मैं इसमें जितना कुछ कर सकता हूं आपके लिए वो सब करूंगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर ईमेल, ठीक है। तो ये मेरा क्वेरी होगा, पासवर्ड चेक नहीं करना, सिर्फ ईमेल चेक करना। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे कि इसमें काउंट, गिनती करके क्या होता है, चेकिंग आसान हो जाता है। चेक ईमेल इज इक्वल टू माइस्क्यूएल आई नम, देखो स्पेलिंग, नम रोज $चेक ईमेल। इफ काउंट ईमेल ग्रेटर देन 0, तब मेल हो का लॉगिन का काम आगे बढ़ाना है, लॉगिन फॉरवर्ड। और अगर नहीं हो तो उसको एक अच्छा सा मैसेज देना है कि भैया देखिए ऐसा है कि अलर्ट आपने जो यहाँ पर डाला है, अकाउंट नॉट फाउंड, सिंपल, ठीक है। कौन सा, हाँ, इफ काउंट चेक, थैंक यू, काउंट चेक फॉरवर्ड, ठीक है। तो लॉगिन का काम जितना भी रेस्ट ऑफ पार्ट, ये वाला जितना पार्ट है वो इफ में चला जाएगा, क्योंकि ये रहेगा तब तो आगे बढ़ेगा। तो फिर रहेगा तो आगे बढ़ेगा, इसका मतलब है कि हम इसमें से सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो इतने बड़े लंबे चौड़ी क्वेरी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे गेट यूजर नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए, और माइस्क्यूएल आई फेच एरे कर लीजिए। फेच एरे में आप अपना चेक ईमेल को डाल दीजिए, जिससे आपका एरे आ जाएगा। अब उसको आप चेक, सॉरी इसको नहीं छेड़छाड़ करना है, ये क्वेरी चलाने की अब जरूरत नहीं है आपको। आपको बस एक बात चेक कर लेना, वो ये है कि आपका जो गेट यूजर का वेरिएबल है उसमें जो पासवर्ड आएगा, क्या वो बराबर है $पासवर्ड के। अगर बराबर है तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे इफ के अंदर हम तभी आएंगे जब मेरा ईमेल होगा,
फिर जब हम ईमेल मिल गया तो ईमेल को दोबारा चेक करने की क्या जरूरत है, हम सीधा पासवर्ड चेक करेंगे। अब पासवर्ड चेक कर लॉगिन करा देंगे। चेक करते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। देखिए, इसको चेक करने का मतलब है कि हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे जो कि बहुत रिक्वायर्ड है यहाँ पे, बट गलत डालते हैं। ये पासवर्ड ये रिक्वायर्ड है। देखो ये पेज रिफ्रेश, एक्चुअली बात ये होगा कि इसका नाम क्रिएट नहीं है, लॉगिन लॉगिन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली गलत पासवर्ड डाल के ये टिक हटाना होगा हमको। ठीक है, रिमेंबर मी हमेशा टिक। अकाउंट नॉट फाउंड, इस ईमेल आईडी से अकाउंट नहीं मिला। अरे ये तो था। हाँ हाँ, एट पाकी। अब ये ला देखते हैं। तो ये जाए, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी तो सही हो गया। तो हम यहाँ पासवर्ड इनकरेक्ट भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि सम इनवैलिड क्रेडेंशियल। स्पेलिंग क्या होता है, CRADIN क्रेडेंशियल। स्पेलिंग गलती कर रहे हैं हम। क्रेडेंशियल, एक बार गूगल कर लेता हूँ। गलती मिल गई, ये हो गया इनवैलिड क्रेडेंशियल, प्लीज ट्राई अगेन। इससे ये नहीं बताना है कि पासवर्ड गलत है या ईमेल आईडी, क्योंकि उसको श्योर हो जाएगा कि अकाउंट तो है सही, पासवर्ड तब गलत है, तो पासवर्ड ढूंढना शुरू करेगा। जिससे बताना ही नहीं है इनवैलिड क्रेडेंशियल, बता दोनों में से कोई भी एक चीज आपने गलत किया है। खैर छोड़ो। तो ये जो लॉगिन का पेज है, मैं दोबारा जाता हूँ देखिए, और लॉगिन के पेज में दोबारा जाके मैं यहाँ पे सही पासवर्ड डालता हूँ। और सही पासवर्ड डालने का मतलब है कि लॉगिन हो जाना चाहिए। जबकि बोल रहा है, अच्छा वो पाकि वाला मामला है। सही पासवर्ड, और ये देखिए, वेल डन। तो हम लोग लॉगिन कर चुके हैं बहुत अच्छे से। लेकिन हमको क्या करना है, अपने पूरे फोल्डर को सिक्योर करना है, राइट। तो अगर कोई मेल में जाता है, मैं बात सुनो, इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई इंडेक्स पेज नहीं है। इसका मतलब मेल स्लैश मेल कोई एक्सेस करेगा तो एरर आ जाएगा। देखो, स्लैश मेल कोई एक्सेस करेगा तो उसको सारा फाइल नजर आएगा, जो क्या है, जो गलत है, नहीं दिखना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक इंडेक्स पेज बना लेंगे। उसके अंदर उसका लैंडिंग पेज हो गया, और इसमें PHP करके एक बात कह देंगे, सेशन स्टार्ट, और उसके बाद लिखेंगे इफ नॉट सेट, कॉन्फिग को भी इंक्लूड कर लो, इंक्लूड, तब सेशन स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब सेशन स्टार्ट रहेगा अपने पास। इंक्लूड वंस, कहाँ जाना है, पीछे, स्लैश कॉन्फिग के अंदर कॉन्फिग डॉट php, इंक्लूड नॉट स्टेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकाउंट, जो कि सेशन का नाम है। अगर नहीं रहता तो क्या करो, रीडायरेक्ट, कहाँ, लॉग इन डॉट php में। ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर रहता है तब क्या होगा, तो उसको रिडायरेक्ट कर देना है किधर, इनबॉक्स में। समझ गए मेरी बात, पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर अकाउंट नाम का लॉगिन नहीं है तो लॉगिन डॉट बीच में नहीं है, तो कहाँ, तो उसको कहीं बीच में एक्सेस करने देंगे ही नहीं। देखो कहाँ ले गया, लॉगिन था इसलिए इंडेक्स में लेके गया, लॉगिन नहीं रहता तो कहाँ लेके जाता, लॉगिन डॉट बीच में लेके जाता। तो वहां पे एक तरह का हम क्या बना दिया, पाथ बना दिया, इंडेक्स में तुम नहीं आ सकते। इंडेक्स से या तो तुम लॉगिन जा सकते हो या तो इनबॉक्स में जाओगे, तो मेरा पूरा पूरा फोल्डर क्या हुआ, सिक्योर हो गया। ये बात अब हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात हमको बहुत जगह पे लिखनी है, तो हम इसको हमेशा के लिए ये चेक करने का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा देते हैं। देखो जैसे इनबॉक्स हमको सिक्योर करना है, तो हम इनबॉक्स के यहाँ पर PHP में चेक कर लेते हैं कि अगर सेशन अकाउंट नाम से नहीं है तो कहाँ जाए। इससे क्या होगा, बिना लॉगिन के कोई और इनबॉक्स को एक्सेस, इससे पहले ऑथेंटिकेशन में हम बता चुके हैं बात। तो आपका ये लॉगिन सिक्योर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब कोई मेल, ऐसा नहीं है कि कोई स्लैश करके मेल हेडर में जाए तो वहाँ एक्सेस हो जाए, नहीं, वहाँ भी नहीं हो। वहाँ के लिए भी हम ये रूल लागू कर सकते हैं, मतलब PHP अलग से यहाँ पे भी रूल लागू कर सकते हैं। तो हालांकि ये अलग से कोई एक्सेस कर नहीं रहा है, छोड़ दो, रहने दो। तो इनबॉक्स का काम हो गया, इनबॉक्स में हम लोग सिक्योरिटी कर लिए हैं। और हम लोग प्रोजेक्ट का नाम, मतलब जो लॉगिन किया हुआ बंदा उसका नाम दिखाना चाहते हैं। जहाँ पे हम सेटिंग लिखा था वहाँ पे नाम लिखते हैं, किसका, फर्स्ट नेम। तो देखो क्या मसला है कि हमको, मेरे पास तो सेशन है, सेशन में क्या है, स्टोर है, ईमेल स्टोर है, बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, बोलिए ना,
फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम चाहिए, और आपके पास ये कॉन्फ़िग में ऐसा कोई फंक्शन बना लीजिए कि अगर सेशन लॉगिन है तो हमको हम मेरा ईमेल मेरा डेटा दे दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम यहीं पे हम एक कोड लिख देते हैं, इफ इसेट $सेशन, क्या नाम से सेशन, अकाउंट। अगर अकाउंट नाम का सेशन है तो एक क्वेरी चलाओ, माइस्क्यूल क्वेरी, कनेक्शन वेरिएबल ऊपर है ये, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अकाउंट्स वेयर, जहां पर ईमेल बराबर है किसके, तो ईमेल बराबर होगा सेशन के, तो हम इसको ईमेल को रिस्टोर कर लेते हैं, सेशन वाला सेशन से निकाल के लोकल वेरिएबल ईमेल में स्टोर कर लिया, और यहाँ पे डॉलर ईमेल डाल देंगे। देखिए सब लोग डालते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट यूजर डेटा, ठीक है, MySQL फेच एरे, और क्या डाल देंगे फेच एरे के अंदर, डॉलर क्वेरी, ठीक है। और इसको यहाँ से फंक्शन से क्या, फंक्शन नहीं सॉरी, ये मेरा वेरिएबल हो गया। तो अगर मेरा सेशन लागू होगा, ध्यान से सुनो, अगर मेरा सेशन लागू होगा तो गेट वेरिएबल नाम का कोई वेरिएबल मेरे लोकल वेरिएबल से आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम गेट वेरिएबल ये वाला यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम लोग मेरे इस पेज में इनबॉक्स में आ गया ये वेरिएबल, यहाँ की वजह से आ गया, और इसको हम आराम से अपने हेडर में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेटिंग्स ना लिखकर क्या लिखेंगे, देखो डॉलर गेट यूजर डेटा, लॉगिन करने के बाद, और क्या चाहिए अपने को, एफ नेम, ये देखो सादिक, इसको थोड़ा कैपिटलाइज कर देते हैं। इसका बड़ा आसान तरीका है, क्लास में लिखो कैपिटलाइज, CAPITALIZ, कैपिटलाइज हो गया। तो जो लॉगिन किया हुआ आदमी होगा उसका नाम आ जाएगा। अब जो लॉगिन किया हुआ नहीं होगा उसका कोई डीपी दिखना चाहिए, अच्छा सा, तो देखो डिफॉल्ट यूजर इमेज, गूगल सर्च कर लो, तो डिफॉल्ट यूजर इमेज इस तरह से दिख जाएगा तुमको, इसको तुम एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हम सबसे आसान तरीका यही लगता है हमको कि एक एक किसी को डाउनलोड कर लो और इसको यूज कर लो, सपोज दैट दिस वन या दिस वन, ठीक है, इस तरीके का इमेज, ट्रांसपेरेंट इमेज बहुत अच्छा रहेगा, इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्या करो, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर कर लो। प्रोजेक्ट फोल्डर आपका कहाँ है, सी ड्राइव में, जैम2 में, उसके बाद आपका कहाँ है, htdocs में, और htdocs में पाकी के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर इसका नाम dp डिफॉल्ट रख लो, dp डिफॉल्ट। अगर इमेज नहीं होगा तो ये काम करेगा, png, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, वो अपने से png ले लेगा। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, नोटिस करेंगे कि आपका इमेजेस फोल्डर के अंदर आ गया। तो आप अब यहाँ पर जो इमेज दिखाइएगा वो इसलिए दिखाइएगा क्योंकि आपका इमेज डिफॉल्ट में नहीं है, डिफॉल्ट में इमेज नहीं है तब दिखाइएगा। तो यहाँ इको डॉलर गेट यूजर डेटा, और यहाँ पे क्या नाम रखा है उसका, ओ हम लोग एक कॉलम भूल गए इमेज का, डीपी का, इसमें स्ट्रक्चर में ऐड कर लेते, कोई इशू नहीं है, जल्दी से कर लेंगे। देखो आप पासवर्ड के बाद क्या नाम रखना है, डीपी, क्या रहेगा, वर्चर, और इसको नलेबल कर देते हैं, यानी कि खाली रहने पर नल रहेगा। वर्चर में क्या होता है कि लेंथ बताना पड़ता है, तो देखो लास्ट में एक कॉलम जोड़ दिया डीपी के लिए, क्योंकि डीपी तो बाद में लगाएंगे, अभी नल है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, डीपी नाम, ठीक है। तो ये डीपी कब होगा, जब होगा तब ना दिखाएगा, डीपी अभी है ही नहीं। तो हम यहाँ पे दो बातें कहेंगे, कंडीशन देखो क्या कहेंगे, यहाँ पे पीएचपी लगाएंगे, इफ इसेट इफ डॉलर अंडरस्कोर गेट यूजर डेटा डीपी अगर हो तो फिर ये काम करे, यानी इसको पीएचपी को बंद कर देते, एक लाइन में कर लेते, ठीक है, ये बंद कर दिया। और अगर होगा तो ये काम करेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर से पीएचपी खोलेंगे, एल्स पीएचपी बंद, और उसके बाद फिर नहीं होने पे क्या दिखाना है, डिफॉल्ट वाला दिखाना है। तो नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद लिखेंगे पीएचपी इंड इफ, ठीक है, इस तरीके से। अब इस जगह पे हमको क्या दिखाना प्रॉपर, जब नहीं रहेगा तो डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश डीपी डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब अगर आपका डीपी नहीं है आपके अकाउंट में, मैं दिखा देता हूँ आपको, आउटपुट दिखा देता हूँ, आपके अकाउंट में डीपी नहीं है तो क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट इमेज दिख रहा है। अब इसका लॉजिक हर जगह लगाना है, जब जहाँ पे डीपी नहीं होगा वो ये दिखेगा, और डीपी होगा तो डीपी दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी लाओ अंदर, चिल्ला हम रहे हैं, हाँ
ऐसा नहीं कि बस देखिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफॉल्ट इमेज दिख रहा है। तो ये काम तो मेरा हो गया हेडर में। अब हम लोग लॉग आउट के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए लॉग आउट के लिए हम पेज बनाया है, बस अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप इंक्लूड कर लीजिए अपने कॉन्फ़िग को, डॉट स्लैश कॉन्फ़िग स्लैश कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी। स्ट्रेट अपना रीड का हटिएगा, सीधा रखेंगे ना तो बहुत देर तक बैठ सकते हैं। आप ये बात सीख लीजिए, नहीं तो आपका आंख बंद होने लगेगा। हाँ, तो ये स्टार्ट और ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय, जिससे सेशन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रिडायरेक्ट फंक्शन बना हुआ है, और वो कहाँ भेज देगा, लॉगिन डॉट पीएचपी पे। हम आदित्य को ही बोल रहे थे, उसी को कह रहे हैं। देखो लॉग आउट, लेकिन लॉग आउट हुआ लेकिन कुछ एरर आया, पता नहीं क्यों आया। सेशन स्टार्ट दोबारा नहीं लिखना था ना, इसलिए आया होगा। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। shadik@paki.com 1 से 9 तक, ये देखिए लॉग आउट ट्राई करते हैं। परफेक्ट। तो लॉगिन लॉग आउट का सेशन काम कर रहा है। अब अपना काम है कंपोज से इनबॉक्स में किसको दिखाना है। बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है, लेकिन आप देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पे आपका इनबॉक्स, ठीक है। इनबॉक्स में कंपोज का मेल के बारे में कंपोज में काम करेंगे। तो इसके लिए हमको चाहिए एक टेबल, पहले डेटाबेस बनाते हैं तब बाकी काम करेंगे आगे। देखिए एक नया डेटाबेस चाहिए जिसका नाम है मेल्स। मेल्स, अब कितना कॉलम होना चाहिए ये बातें हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। देखो यहाँ रीड मी टेक्स्ट में हम सब कुछ लिखे हुए हैं। मेल आईडी, यूजर टू, यूजर बाय, सब्जेक्ट, अटैचमेंट, टोटल मिला के कितना हो गए 5। तो आपको 5 यहाँ लिख कर सबमिट कर देना। मेल का जो आईडी होगा, प्राइमरी की मेल आईडी होगा। यूजर टू का मतलब किसको मेल भेज रहे हैं। यूजर बाय का मतलब किस कहाँ से मेल जा रहा है। और सब्जेक्ट क्या है, और कंटेंट क्या है। कंटेंट मतलब आपका मैसेज क्या है। तो ये हो गया। इसको देखिए इसका कोई लिमिट नहीं होगा कि कितना लिखा जाए, इसलिए हम इसको टैक्स कर देंगे, ठीक है, ताकि ये इसका अनगिनत लिमिट हो, जितना हम चाहें उतना लिखा जाए। वर्चर, और ये वाला हो गया मेरा वर्चर, नहीं सॉरी इंटीजर ही रहेगा। ये दोनों एक्चुअल में फॉरेन की है यूजर टेबल से, ठीक है, दोनों का दोनों। और ये सब्जेक्ट है मेरा 200 लेंथ, इनफ होगा सब्जेक्ट पे। एआई और सेव। तो देखो मेरा बन गया मेल टेबल, एक एक मिनट में बनता है काम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मेल कंपोज करने वाले हैं। पहले लॉगिन कर लेते हैं। देखिए सही ईमेल आईडी, पासवर्ड, सबमिट, लॉगिन हो गए। कंपोज पे जाएंगे। कंपोज पे जाने के बाद जो हमको फॉर्म मिल रहा है उसको फिल करेंगे। फॉर्म फिल करके इंसर्ट कराएंगे। किसको मेल भेज रहे हैं उसका नाम बताइए, क्या मेल भेज रहे हैं उसका सब्जेक्ट बताइए और मैसेज बताइए। इतना कुछ पूछेंगे। दो चीज हम नहीं पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, हम उससे ईमेल पूछेंगे, उससे निकालेंगे क्या पता है आपको, उससे मेल पूछ कर क्या निकालेंगे, उसका यूजर आईडी निकालेंगे, कौन है किसको मेल जा रहा है, उसका आईडी उठा के मेल में डाल देंगे, यूजर टू में डाल देंगे। और खुद लॉगिन है तो यूजर बाय में डाल देंगे, मतलब हम जो लॉगिन किए हुए हैं वो यूजर बाय में चला जाएगा। तो हम आराम से इसको समझाते हैं, एकदम टाइम दीजिए क्योंकि लॉजिक यहीं पे है। तो कंपोज, और कंपोज में यहाँ पर फॉर्म जो कि सेंड मेल डॉट पीएचपी दिखा रहा है, बट हमको कुछ नहीं चाहिए एक्शन, हम कॉपी पेस्ट किए थे ना वहां से। अब देखो ये इसका नाम है रिसिप्ट, इसका नाम हम रख देते हैं यूजर टू अपने हिसाब से। इसका नाम सब्जेक्ट ठीक है, इसका नाम मैसेज है, इसका नाम कंटेंट रख लेते हैं अपने हिसाब से। अटैचमेंट का नाम अटैचमेंट, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग सबमिट बटन का नाम हो रखेंगे, इसका नाम रखेंगे कंपोज। नाम क्या होना चाहिए, कंपोज, बहुत सही। अब आराम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएचपी शुरू करेंगे। इफ इसेट इसेट $डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम है कंपोज, और यहाँ पर होगा सारा काम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो मैसेज है, एरर है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने ईमेल, ऐसा ईमेल डाल दिया जो है ही नहीं, वो मेरा यूजर है ही नहीं, हम किसको मेल भेजेंगे, हवा में थोड़ी भेज देना, रिसीवर होना चाहिए ना। तो रिसीवर का सही ईमेल आईडी डाला हुआ होना चाहिए। अगर वो डालता है तो एरर मैसेज कि भैया आपने जो रिसिप्ट डाला है वो गलत डाल दिया है, आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे बढ़िया से क्या करेंगे, पहले यूजर टू को बुलाएंगे, डॉलर यूजर टू, डॉलर उसको पोस्ट, और यूजर टू ही नाम रखा है हम, है ना। अब इस यूजर टू से पहले कॉल चेक कर लो, चेक यूजर, माई स्कूल आई
क्वेरी। अब आप देखिए माइस्क्यूएल क्वेरी में कनेक्ट वेरिएबल और सिलेक्ट बुलाना होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अकाउंट्स, अकाउंट से बुलाना होगा, वेयर जहां पर ईमेल जो टाइप कर रहा है ईमेल वो किस में टाइप कर रहा है, यूजर टू में वो ईमेल डाल हो। तो अगर ये ईमेल होगा तो इसकी गिनती होगी, इसका काउंट कर लेते हैं, काउंट चेक यूजर माइस्क्यूएल आई फेच नंबरोज डॉलर चेक यूजर। अब यहाँ पे डॉलर काउंट चेक यूजर, अगर मेरा किसी भी हाल में एक से कम रहा मतलब 0 रहा, तो मेरे लिए यहाँ पर एक मैसेज को ट्रिगर करना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझिए, ये मैसेज ट्रिगर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मैसेज देखेंगे, टू ईमेल इज नॉट फाउंड, ऐसे मैसेज कर देते हैं। हाँ, मैसेज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। एल्स अगर मैसेज सही निकला, यानी जिसको भेज रहे वो आदमी ईमेल आईडी सही निकला, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि वो कहीं अपने आप को मेल तो नहीं भेज रहा है, ये भी एक कंडीशन है कि हो सकता है वो अपने आप को ही मेल भेज रहा हो, क्योंकि वो तो अकाउंट फाउंड हो जाएगा। तो उसके लिए कहेंगे एंड का साइन नॉट गेट यूजर डाटा, यू नो अबाउट इट, गेट यूजर डेटा जो कि मेरा कॉन्फिग में है, और उसमें ईमेल बराबर ना हो जाए डॉलर यूजर टू के साथ, जो ऊपर यूजर टू है। तो द लॉजिक आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या हम किया यहाँ पे, छोटी ब्रैकेट में कवर करके समझा देते। देखिए, एक कंडीशन ये कि मेरे अकाउंट से मैच नहीं होना चाहिए और इसका काउंटिंग, तो ये कंडीशन से अच्छा कंडीशन ये रहता, यहाँ पे लिखने से अच्छा रहता एक और तरीका होता है एंड, ठीक है ना, ईमेल नॉट इक्वल टू को आप इस तरह से लिखते हैं क्वेरी में, ठीक है। और यहाँ पे आपका माई यानी यूजर बाय डॉलर गेट यूजर डेटा ईमेल, ये हो गया यूजर बाय। उसका ईमेल नहीं निकालना, आईडी निकालना एक्चुअली, है ना, आईडी निकालना है, यूजर आईडी। तो मेरे पास यूजर आईडी है इस वेरिएबल में, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉट ईमेल नहीं लिखेंगे आप, यूजर नेम यूजर आईडी नॉट इक्वल टू डॉलर, आप ऐसा वाला नॉट इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो, डॉलर यूजर बाय सिंगल कोट में, डॉलर यूजर बाय, दो कंडीशन। तो अब इसमें क्वेरी जो काउंट करके 0 होगा तो बस यही कंडीशन है। तो हम एक बार ट्राई करें, अगर तुम लोग कहो तो एक बार अलर्ट कर देते सक्सेस, ताकि मैसेज मिल जाए। मतलब इंजन बनाया, चेक करना जरूरी है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहली चीज की कोई ऐसा ही मेल डाल दो जो है ही नहीं, सब्जेक्ट वब्जेक्ट डालो, मैसेज वैसे डालो, ये रिक्वायर्ड है क्या? अरे बाप, फॉर्म टैग इनपुट टाइप बटन सबमिट, ये क्या बात हुआ? फॉर्म टैग का कुछ गड़बड़ी है, मेथड सबमिट क्यों नहीं हुआ? फॉर्म एक्शन मेथड इनपुट टाइप सबमिट, बटन टाइप सबमिट, सबमिट क्यों नहीं हो रहा? इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू में सेंड मेल, तो बराबर अटेम्प्ट करते हैं, पहले देखो सबमिट हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा ईमेल आईडी जो है ही नहीं, कोई अटैचमेंट, कोई सबमिशन नहीं, क्या गड़बड़ी है? हाँ, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, फॉर्म टैग से कुछ रिलेटेड एरर हो सकता है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, क्या गड़बड़ी होगा? इनपुट टाइप सबमिट, कंपोज, इफ सेट कंपोज, कोई ऐसा फॉर्म टैग तो एक्स्ट्रा नहीं है ना?
फॉर्मेट क्या गड़बड़? फॉर्म एक बार फॉर्म टैग को देखे कहाँ कहाँ। तो ठीक है, तो क्या गड़बड़ है? फॉर्म टैग में और कुछ तो नहीं लिखा हुआ? इनपुट टाइप सबमिट बटन इफ, जबकि हम इसको सबमिट नॉर्मली कर रहे थे तो ये बता था कि रिक्वायर्ड है, ये तो ठीक है, हम डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार टाइनी एमसी हटा के देख लेते हैं, क्या पता उसकी वजह से हो, है कि नहीं? हम्म, टाइनी एमसी में कुछ गड़बड़ी है, खैर उसको अभी हम कमेंट कर दिया है, बाद में देखते हैं क्या मामला है। अटैच विद, इसके नीचे टेक्स्ट रिक्वायर्ड, इस रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, पता नहीं टाइनी एमसी की वजह से हुआ। देखो ईमेल इज रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, सही मेल आ रहा है। और अगर हम अपना ट्राई करते हैं, sadik.hussain@96@पाकी.com, ये भी मेरे गलत बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा साइन अप देखेंगे तो काम करेगा, चलो परफेक्ट काम कर रहा है। हम अभी थोड़ी देर के लिए उसको हटा दिए, ठीक है। अब जो मेरा एल्स पार्ट है वो उसमें अपना काम करना है। तो बेसिकली जैसे यूजर, यहाँ हम चेक कर रहे थे, दो डेटा तो मेरे पास आ गया, टू और बाय आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू आया बाय आया, इसी तरह से हमको कंटेंट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, कंट्रोल डी, सब्जेक्ट। उसी तरीके से हमको क्या चाहिए, बोलिए बोलिए बोलिए, और क्या चाहिए होगा, कंटेंट, और क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट कंटेंट, अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट। अटैचमेंट का थोड़ा मामला अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइल है, इनपुट टाइप फाइल है, तो इसको हम लोग अलग से हैंडल करेंगे। देखो कैसे हैंडल करेंगे, फाइल वर्क लिख देते हैं हम, ठीक है। और इसमें यहाँ पे डॉलर जगह पोस्ट कीजिएगा, क्या होगा, फाइल्स होगा, जैसे इमेज अपलोडिंग का सीखा था आपने। अटैचमेंट का स्पेलिंग गलत है क्या, EMENT नहीं होगा, अटैचमेंट। इसी तरह से एक टेम्पोररी वेरिएबल ही बनेगा अटैचमेंट का, $TMP_attachment इज इक्वल टू $पोस्ट फाइल अटैचमेंट TMP_name। बस लास्ट है मूव अपलोडेड फाइल, और उसके बाद टेम्पोररी वेरिएबल का नाम, उसके बाद फोल्डर का नाम, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो मेल के अंदर है, तो हम यहाँ पे अटैचमेंट का एक फोल्डर बना देते हैं, अटैच नाम का फोल्डर, ठीक है। उसी के अंदर रखेंगे attach/$attachment, ये हो गया। तो ये कब काम करेगा, जब हम इमेज कोई ना कोई अटैचमेंट डालेंगे तब। हो सकता है अटैचमेंट ना डालें, हो भी सकता है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे, ये अटैचमेंट के बारे में कहेंगे कि अगर अटैचमेंट नहीं है तो क्या करना है, क्योंकि देखो ये रिक्वायर्ड नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। तो यहाँ देखो इफ डॉलर $_फाइल, ठीक है, काउंट कर लेते हैं, गिनती, ये फाइल क्या होता है, एरे है, ठीक है। तो काउंट, काउंट लेस देन ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से ज्यादा हो तो ये काम करे, नहीं तो नहीं काम करे। इंड इफ, समझ रहे मेरी बात? तो इससे क्या हुआ कि अगर फाइल होगा तो, फाइल होगा तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। चेक करते हैं फाइल होगा तो काम करेगी, नहीं तो काम करेगी नहीं करेगा। तो अगर फाइल हुआ तो काम करे, नहीं करे, अच्छा चेक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और उसके बाद ये सारा चेकिंग का काम, उसके बाद अब इंसर्शन का काम, चेकिंग हो चुका है, अब इंसर्शन का काम। तो कंपोज मेल, कंपोज मेल, MySQL क्वेरी, कनेक्शन वेरिएबल, और यहाँ इंसर्ट इनटू मेल्स। उसके बाद देखिए यूजर टू, यूजर
बाय, सब्जेक्ट, कंटेंट, और अटैचमेंट नहीं रहेगा तो फिर उसके लिए अलग सीएसएस करना होगा। मतलब उसमें अटैचमेंट में डालना नहीं डालना वो आपके ऊपर है। खैर छोड़ो, अभी यहाँ कंटेंट तक पहुंचे हैं, और कंटेंट तक हम पहुंच के छोटी ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर वैल्यू, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, और ये देखो डॉलर यूजर टू, डॉलर यूजर बाय, डॉलर सब्जेक्ट, डॉलर कंटेंट, और कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक इफ कंडीशन ऐसे लगाएंगे, ठीक है, कि अगर फाइल रहा तो क्या करना है, और फाइल नहीं रहा तो क्या करना है। यहाँ पे इफ लगाया, और इफ में लिखा अगर कंटेंट रहा तो अटैचमेंट वेरिएबल ऊपर बना हुआ है, ठीक है, अगर फाइल रहा तो ठीक है, अटैचमेंट होगा इस तरीके से। अगर फाइल रहा तो अटैचमेंट में क्या स्टोर करना है, अटैचमेंट को स्टोर करना है। और अगर फाइल अटैचमेंट नहीं डाला हुआ है तो अटैचमेंट में नल डाल देना। ओ अच्छा, ओहो, अटैचमेंट का तो कोई कॉलम ही नहीं है, तुम लोग भी तो नहीं बताए, भूल गए थे हम। अटैचमेंट और टेबल तो अलग है, तो फिलहाल अभी अटैचमेंट इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे खाली इफ कर दिया ताकि फाइल अपलोड हो पाए, ठीक है। लेकिन इसको डेटाबेस में कहाँ स्टोर करना है, उसके लिए तीसरा टेबल है अटैचमेंट। तो क्वेरी चल गई है, क्वेरी काम हो गई है। अगर क्वेरी चल गई, इफ अगर कंपोज मेल चल गया, कंपोज मेल चल गया, तो इसका मतलब हो गया, हम लिखते हैं मेल सेंड हो गया है, अलर्ट डालते हैं मेल सेंड, ठीक है, और रिडायरेक्ट कर देते हैं इसको, रिडायरेक्ट कर देते हैं इसको इनबॉक्स में। हालांकि आउटबॉक्स में करना है, लेकिन आउटबॉक्स अभी डिज़ाइन नहीं हुआ है। फिर अलर्ट, और उसका लिख देते हैं मेल नॉट सेंड, ठीक है, और रिडायरेक्ट कर देते हैं इनबॉक्स में ही, मेल हो या ना हो, ठीक है। तो चेक करते हैं, मेल ये तो अकाउंट में जाएगा नहीं, क्योंकि एक ही अकाउंट है, तो हमको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब हमको चेक कर पाएंगे कि मेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पे साइन अप करते हैं नया अकाउंट, और नया अकाउंट के लिए हम लिखते हैं रोनी साहा, रोनी @पाखी.com। ध्यान रखना मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कल परसों जन्म। रोनी लॉगिन है, ठीक है। देखो हम साइन अप करके तुरंत लॉगिन हो गए, बिना लॉगिन किए, रजिस्ट्रेशन बनने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग कंपोज करेंगे, तो रोनी हमको मेल करेगा। अब दो अकाउंट है तो रोनी मेल कर सकता है। अब क्या, माई टेस्टिंग मैसेज, अटैचमेंट का तो कोई काम ही नहीं हुआ है, सेंड, मेल सेंड, ठीक है। मेल सेंड चेक कर लो कि मेल आया कि नहीं आया, मेल में जाओ देखो। अच्छा, यूजर टू में जीरो आया, यूजर टू में जीरो क्यों आएगा, यहाँ पे तो किसको मेल भेजा था उसका आईडी, ओहो माई बैड माई बैड। देखो यहाँ चेक किए थे, चेक करके हम डेटा निकाल लिए थे, लेकिन चेक करने के बाद उसका डेटा यहाँ पे यूजर बाय में नहीं डाले, किस में आ रहा है, यूजर टू में आ रहा है, किसको मेल भेजे, तो यूजर टू में हम क्या डाल दिए, तो यूजर टू वेरिएबल कहाँ से आया, ओ पूरा ईमेल चला गया, तो ईमेल है ना उसमें, कर देते, रुको एक मिनट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि उस ईमेल से जो चेक किए हैं उससे डेटा निकाल लेंगे, और उसका आईडी उठा के डाल देंगे, हो जाएगा इसको। तो एक छोटा सा एरर रह गया जिसको हम काउंट किए थे, उसी के गेट, गेट टू यूजर, जो टू में है यूजर उसको देखना है, तो माई स्कूल आई फेच एरे डॉलर चेक यूजर, ठीक है। तो गेट यूजर को यहाँ पे सब लोग देखें, यहाँ पे गेट यूजर यहाँ पे है। अब इससे हम लोगों को अपना यूजर टू को बदल देना है, तो बेसिकली हमको यहाँ से निकालना है, आपको गेट यूजर, गेट टू यूजर आईडी, ऐसे वेरिएबल का नाम, गेट टू यूजर नेम, ठीक है, और उसका डॉलर अंडरस्कोर, डॉलर डॉलर गेट यूजर टू, और उसमें से यूजर आईडी को निकाल लो। तो जिसको मेल भेजना है उसका मेल आप टाइप कर रहे हैं, बट उसका आईडी निकालना है आपको, आईडी निकाल के आपको इसमें स्टोर कर लिया हम, और इसको हम यहाँ डाल देते हैं। तो इस बार मेल भेजना जो गलत रह गया था उसको डिलीट मार देते हैं, इस बार सही जाएगा। सेकेंड अटेम्प्ट, टेस्टिंग टू, सब्जेक्ट मेल, अटैचमेंट से कोई मतलब नहीं है, ओ टेस्टिंग एट, अच्छा ईमेल होगा ना, शादिक पाखी, ठीक है। मेल सेंड हो गया, देखो। अब मेल सेंड होने के बाद हम डेटाबेस चेक करेंगे, तो मेरे आना चाहिए
टू मतलब मेरे, वन मतलब हम थे, टू मतलब रॉनी है, तो वन अकाउंट में भेजा टू ने, लॉजिक क्लियर, वन अकाउंट ने भेजा टू में, सब्जेक्ट ये है, कंटेंट ये है, परफेक्ट। तो हम लोग का मेल चला गया। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, इनबॉक्स में मेल। तो इनबॉक्स में जब मेल दिखाने की बात हो जाए, क्या वो बोलो ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, टाइम देखो तो ठीक है। तो क्या करना है कि हम लोग यहाँ पर इनबॉक्स में खाली मेल दिखा देना है। देखिए हम यहाँ पे मेल पे, इनबॉक्स में, अब कॉलिंग का काम देखो, ये सब बहुत बार डुप्लीकेट हुआ हुआ है, तो एक ही बार रखना है। देखो, एक, दो, तीन, चार, तो हम लोग यहाँ पर तीन, एक को रखेंगे फिर, और इसका मेल को दिखाएंगे। यहाँ से हम मेल शुरू करते हैं लूप चलाना। मतलब बेसिकली रॉनी का अकाउंट खुला हुआ है, रॉनी का अकाउंट खुला हुआ है, तो रॉनी जो है उसमें मेल देखेगा कि मेरे क्या क्या मेल आया, और सादिक जब लॉगिन करेगा तो सादिक दिखेगा मेरे क्या क्या मेल आया, आउट बॉक्स में सिर्फ उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी चलाते हैं, देखो, कॉलिंग इनबॉक्स माई स्क्वेयर आई कनेक्ट और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेल, ठीक है ना, और साथ में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है, ज्वाइनिंग जरूरी नहीं तो नाम वगैरह नहीं आएगा, ज्वाइनिंग बाद में देख लो। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेल्स वेयर यूजर आईडी, यूजर टू, टू में एक तुम्हारा ईमेल आईडी डाला, मतलब तुमको मेल भेजा, यूजर टू, है ना, इज इक्वल टू, अब तुम लॉगिन किए हुए हो तो तुम्हारे पास गेट यूजर डेटा है। अब उस गेट यूजर डेटा से क्या निकालोगे, तो अपना यूजर आईडी निकालोगे। मेरा क्या यूजर आईडी है, निकाल लो, इसको स्टोर कर लो, माई माई यूजर आईडी, तो अपना आईडी निकाल लिए, इसको सेव कर लिया, और ये डॉलर यहाँ पे, डॉलर माई यूजर आईडी, बस आपका मेल आ गया। अब आपका मेल को लूप चला देना है। देखिए मेल आ चुका है, माई वाइल लूप रॉ, ठीक है, माई स्क्वेयर आई फेच एरे, और यहाँ पे कॉलिंग इनबॉक्स, कॉलन पीएचपी बंद, ये देखिए ये तीनों लाइन को अंदर थोड़ा इंडेंट कर देते हैं, और ये यहाँ पे इंड वाइल, देखिए कॉलिंग कंप्लीट। एक भी मेल इसके पास नहीं है, हम लॉगिन करें तो एक मेल होगा, तो पहले हम मेल का सब्जेक्ट कम से कम दिखा देते हैं आपको, ताकि क्लियर हो जाए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ में यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा तो कम से कम दिखेगा, हाँ सब्जेक्ट आ रहा है। तो डॉलर रो बड़ी ब्रैकेट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद पीछे बंद, डैश देना है, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद उसका कंटेंट दिखा देना, डॉलर रो कंटेंट, मतलब उसने टाइप क्या किया है, सारा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे, बट दिखाएंगे। देखो देखो रॉनी को लॉग आउट कर रहे हैं, हम लॉग इन कर रहे हैं, तो मेरा ईमेल आईडी देखो, ये रिक्वायर्ड हटा देंगे, सब्जेक्ट देखो ये था डेटाबेस में, और सब्जेक्ट आ गया। अब इसका मतलब है कि हम अपना सब्जेक्ट ला सकते हैं। तो सब्जेक्ट का खाली आया, किसने मेल भेजा, रॉनी ने, नाम कहाँ है, नहीं है, नाम दूसरे टेबल में है, जिसका नाम क्या है, अकाउंट्स, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेल ज्वाइन, ठीक है, वेयर, सॉरी ज्वाइन, किसको लिखना है, अकाउंट्स को ऑन, और मेल के किस टेबल से, किस कॉलम से जोड़ना है, तो यूजर बाय से, नहीं सॉरी टू से, इज इक्वल टू अकाउंट्स के, अकाउंट्स के यूजर आईडी से जो मैच करे। अब हम यहाँ पे नाम दिखा सकते हैं, यहाँ पे एफ नेम और एल नेम दोनों ला सकते हैं, डॉलर रो एफ नेम, देखिए स्पेस देके फिर से पीएचपी शुरू करते हैं, या आप इसी में कर सकते हैं, स्पेस आपको बीच में क्या कॉन्टिन्यूट करना होगा, ठीक है, देखो डॉट लगा दो, कॉन्टिन्यूट स्पेस, फिर डॉट लगा दो और एल नेम डालो, एक ही साथ हो जाएगा। जा ये मेरा नाम आ गया, ओ किसने भेजा है, वो टू से ना होगा, तुम सही कह रहे थे, यहाँ पे बाय होगा, किसने मेल भेजा, रॉनी साहा ने, रॉनी ने मुझे मेल भेजा, मेरे इनबॉक्स में दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं मल्टीपल ब्राउजर यूज करके दिखा देता हूँ। देखिए ये रॉनी का एक पार्ट हम कर देते हैं, ये रॉनी का मेल है, हालांकि डिजाइन पूरा पूरा खराब कर देगा, ठीक है, एक और टैब खोल लेते हैं नया, ठीक है,
इस ब्राउजर में नहीं जा सकते, इसको प्राइवेट मोड में खोलेंगे तो खुल जाएगा। उसका होस्टिंग लोकल होस्ट अलग होता है ना। ऑलरेडी लॉगिन। अब हम रॉनी को खोलते हैं। रॉनी, रॉनी और ये पासवर्ड रॉनी का, और ये देखिए ये रॉनी का लॉगिन है। अब आपको हम दिखा देते हैं, देखिए बहुत समझ में आएगा आपको। हम कंपोज कर रहे हैं, मतलब सादिक कंपोज कर रहा है, रॉनी को मेल भेज रहा है, roni@paki.com। कैसे हो रॉनी, मैसेज डियर रॉनी, ठीक है। हम बोलते हैं राइट द मस्ट मैसेज, राइट एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर जॉब टू माई फ्रेंड रॉनी। थोड़ा सा लिखा हुआ मिल जाएगा तो हमको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट दे दिया है। तुम भी बहुत तेज हो, फॉर्मेट नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। तो हम अपने मेल के कंटेंट में ऐसे मैसेज लिखते हैं, ठीक है। मेरा नाम यहाँ पे सादिक, सादिक हुसैन। अरे अभी इतना मेहनत करवाओगे तुम लोग, तो इतने में हालत खराब हो रहा है। सादिक डियर रॉनी, रॉनी को मेल कर रहे हैं, सेंड वट एवर आई टाइप। लेकिन ये रिफ्रेश नहीं हुआ, यहीं पे रह गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मेल सेंड का मैसेज नहीं आया ना, मतलब जो अभी हम सब्जेक्ट पूरा लिखा ना उसमें एपोस्ट्रॉफी कहीं पे आ गया होगा। एपोस्ट्रॉफी एक इशू है यहाँ पे, बताएंगे क्या। देखो, हेलो रॉनी, आज बार यहीं पे आएगा, नहीं जा सकते हो। कुदरत भी बोल रहा है आज प्रोजेक्ट खत्म करके जाना है। जाओ, हम छुट्टी दे दे, बोलता है यस सर। हाँ, मेहनत मेरी लग रही है तब ये हाल है। रॉनी, ठीक है। देखो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस कहीं पे लग गया होगा ना, तो इसकी वजह से ये इंसर्ट नहीं हो पाएगा। चेक आउट एनीवेयर एपोस्ट्रॉफी या सिंगल कोट, ये देखो रॉनीज, इस तरह का प्रॉब्लम है। इसको हम लोग क्लियर करेंगे, बाद में सीखेंगे कैसे क्लियर करते हैं। यहाँ पे, ठीक है। तो इतना में तो हम डिबग किया कि हाँ, देखो हाँ चला गया। तो देखो मेल चला गया, ठीक है। मेरे सादिक का इनबॉक्स है, अब मेरा रॉनी का इनबॉक्स खुला हुआ है ऑलरेडी, बस आपको मेरे को दिखाना है रिफ्रेश करके। देखिए सादिक का मेल आ गया रॉनी के पास, काफी लंबा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें शॉर्ट नहीं किया। मेल आ गया, तो मेल आ गया इसका मतलब रॉनी के इनबॉक्स में मेरा मैसेज पहुंचा। मेरा नहीं, तुम्हारा 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 सबका पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो पूरा भर के आया, तो इसको एक छोटा सा तरीके से तुम शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हो, वो ये है, इसको बोलते हैं सब str। इसमें ये डालो और कितना कंटेंट दिखाना है वो बताओ। तो हमको ज्यादा नहीं, 20 कैरेक्टर चाहिए बस। 20 क्या 50 भी कर सकते हैं, ठीक है। माइक ऑन है ना जी। 100 और उसके बाद डॉट 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 डॉट। अरे खोलेंगे तब पूरा देखेंगे, अभी फिलहाल ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो सादिक ने मेल किया, रॉनी को दिख रहा है, रॉनी मैसेज कर रहा है, सादिक को दिख रहा है, यानी इनबॉक्स का काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्क है हम लोग का आउटबॉक्स का है। तो आउटबॉक्स में मेहनत ही थोड़ी है, इनबॉक्स को पूरा ऐसे कॉपी कीजिए, आउटबॉक्स में जाइए, गए, चले गए। सबसे पहले तो टाइटल बदल दीजिए, आउट बॉक्स, इसका मतलब होता है सेंड मेल, सेंट मेल, जो मेल भेजें आप। तो बस इसमें उल्टा कर देना है कि यहाँ पे यूजर टू कर देना है, और ये कंडीशन भी बाय कर देना, जहाँ पे हम ईमेल है, हो गया, उल्टा हो गया। तो ये जो कंडीशन है उल्टा करने के बाद आपका पूरा डेटा इधर उधर हो गया। आप चेकआउट करो, देखो आउटबॉक्स का पेज, सेंड मेल, रॉनी ने सादिक को भेजा था, उसका रॉनी लॉगिन है, सादिक दिख रहा है। अब सादिक ने रॉनी को भेजा था, वो दिखा देते हैं आपको। सादिक में आउटबॉक्स में गए, रॉनी, ये मेल भेजा था, तो दूसरा पेज भी 1 मिनट में तैयार हो गया। अब आते हैं, कंपोज जब कर रहे हैं तो उस टाइम में हम बगल में सेव बटन भी हो। सपोज दैट कि अभी मैंने टाइप किया बट बाद में इसको भेजना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ड्राफ्ट का ऑप्शन। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक छोटा सा कॉलम ऐड करना मेल में, वो होगा स्टेटस। एक कॉलम जोड़ दीजिएगा, उसका नाम होगा आफ्टर कंटेंट, जोड़ दीजिए, उसका नाम होगा इज ड्राफ्ट, ठीक है। और उसको बुलियन एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, दैट्स मीन ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इसको क्या कर दीजिए, 0 दे दीजिए, मतलब ड्राफ्ट बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। हो गया। तो जब मेल आपका, जितना ही मेल अभी बाय डिफॉल्ट 0 लेके आ रहा होगा, लेकिन जैसे 1 कर दीजिए सेव है,
मतलब उसको दिखेगा नहीं अगले को। तो एक छोटा सा कंडीशन बढ़ाएंगे और बाद काम खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, देखो कंपोज मेल में सबमिट बटन दूसरा रखेंगे एक और, देखो दिखाते हैं। ये कंपोज मेल में एक और इनपुट टाइप सबमिट, बट उसका नाम क्या होगा, सेव। तो इसमें ये कहेंगे कि तुम इफ सेट करो कंपोज में जब हो रहा हो, नॉट, नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है, क्या मतलब है, इसमें नाम लिख देते सेव, सेव टू ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में सेव कर रहे हैं। तो इसका जो कलर है ब्लू है, उसको हम टील कलर कर देते हैं या डार्क कलर कर देते हैं। डार्क मतलब स्लेटी कलर 900 पे डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मेरा जो कंपोज का पेज है उसके बारे में ये सा दिखेगा, ठीक है। इसका होवर भी हम डार्क कर देते हैं, ये 700 पे कर देते हैं और इसको टच करने पे 900 पे स्लेटी रंग 900, देखो। तो इस पर क्लिक करने से मेरा अलग से एक प्रॉम्प्टिंग हो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने से देखो ये डेटा सब तो भरेंगे ही, बट ये मेरा इफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और का साइन, इस सेट, ध्यान से देखना, इस सेट बहुत इंपॉर्टेंट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और सेव जो नाम है, यानी ये इस सेट हो या इस सेट हो, दोनों में ये सारा कोड काम करे, सब कुछ काम करे। सब कुछ काम करने के अलावा एक छोटा सा खाली बात ये है कि जब इंसर्ट का कमांड पे आ जाएंगे यहाँ पर, तो हम एक छोटा सा कंडीशन लगाएंगे, इफ, ठीक है ना, इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सेव, अगर सेव इस सेट करके आए हैं तो, अगर हम सेव इस सेट करके आए हैं तो, क्या वो सेव इस सेट करके आए हैं तो हम लोग है ना, ये यहाँ पर ट्रू चले जाए, मतलब 1 चला जाए वहां पे बुलियन में। वेट एक मिनट, बस मैं कर देता थोड़ा काम। तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर स्टेट, देखो, इज ड्राफ्ट, एक वेरिएबल बनाए ड्राफ्ट और उसमें 1 कर दें, ठीक है, इज ड्राफ्ट 1। अगर सेव करके क्लिक करके आए हैं तो ड्राफ्ट 1 हो जाए, और नहीं तो ड्राफ्ट 0 रहे। मैं यहाँ पे ऊपर में इस ड्राफ्ट को बाय डिफॉल्ट क्या करूँ, 0 रख दूँ। तो यहाँ पर हम एक कॉलम जोड़ देंगे, वो है इज ड्राफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ देंगे एक कॉलम डॉलर इज ड्राफ्ट, दैट्स इट। तो अगर मेरा सेव बटन पे क्लिक होगा तो 1 जाएगा, और अगर नहीं क्लिक होगा तो 0 जाएगा। लॉजिक क्लियर। तो हमारा जो यहाँ पे क्या होगा कि सेव का काम भी होना चाहिए। देख लेते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो चेकआउट करते हैं, इस बार मेल भेजते हैं फिर से हम रॉनी को, अपने आप को तो भेज नहीं सकते हैं, ऐसा कंडीशन लगा दिया है। और सब्जेक्ट में यहाँ टेस्टिंग डाल देते हैं, और ये मैसेज टेस्टिंग फॉर सेव ऐसे रहना चाहिए। और हम इस बार सेव करते हैं, तो मेल सेंड का मैसेज नहीं आए, उसको मैसेज बदलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें 1 आना चाहिए, आ रहा है, परफेक्ट आ गया। इसका मतलब ये मेल सेव माना जाएगा, मतलब ये मेरे बॉक्स में नहीं दिखेगा। दिखाता हूँ आपको, अभी देखिएगा, अभी जब हम रॉनी का अकाउंट दिखाएंगे तो उसमें मेल मेरा इसका आ गया, देखो मेरा मेल जो सेव वाला था वो आ गया, लेकिन नहीं आना चाहिए। अभी तो सेव किया, सेंड थोड़ी किया है। इसका मतलब है कि यहाँ वो कंडीशन लगाना हो कि वेयर 0 हो वही वो वाला दिखाओ, 1 हो वाला मत दिखाओ, मतलब 1 वाला ड्राफ्ट वाला मत दिखाओ। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे, इनबॉक्स में देखो, पहले डाल देते हैं, पहले इनबॉक्स में फिर आउटबॉक्स में। इसके यहाँ लिखेंगे एंड इज ड्राफ्ट इज इक्वल टू, सिर्फ 0 वाला दिखे, मतलब ड्राफ्ट में नहीं है वो वाला दिखे। ऐसे ही आउटबॉक्स में भी कंडीशन लगाना पड़ेगा, यहीं पे एंड इज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट 0, देखो गायब हो गया। अगर कल को रॉनी ड्राफ्ट में जाके चेक करेगा तो उसको नजर आना चाहिए। देखो अभी ड्राफ्ट वाला डेटा नहीं दिख रहा है, ना इंडेक्स में दिखेगा ना कहीं दिखेगा। जैसे अब इरॉनी का लॉगिन है, हम भेजा था एक्चुअली में, तो मेरा अकाउंट दिखा देते, देखो इनबॉक्स में भी नहीं दिख रहा वो वाला, और आउटबॉक्स में भी नहीं दिख रहा। वो कहाँ दिखना चाहिए, ड्राफ्ट में दिखना चाहिए। तीसरा पेज ट्राई करते हैं। तो आउटबॉक्स को कॉपी कर लो पूरा, कर लिए। अब ड्राफ्ट में जाओ और पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिए। सबसे पहले तो इसका नाम बदल दो ड्राफ्ट, और इसका नाम यहाँ पे सेंड मेल की जगह सेव मेल, सेव्ड, ठीक है, सेव्ड मेल। अब वो नीचे आने के बाद आपको क्या लिखना है, ज्वाइन करो
इसके उससे नहीं, अब हमको ज्वाइन करो यूजर 2 से। तुम भेज रहे होते हो तब ना ड्राफ्ट में होता है, मतलब तुम आउटबॉक्स से सेम हो गए, बस यहाँ पे 1 हो जाएगा, खत्म। तो अब ड्राफ्ट का भी लिंक तैयार कर दिया हम, देखो ड्राफ्ट, इस पर लिंक है कहीं पे नहीं है, तो इसके लिए साइट डॉट पीछे में जाएंगे और लिंक लगा देंगे ड्राफ्ट में। पहले तो ये बटन से इसको ए टैग में बदलना है, SRTF, और यहाँ पे ड्राफ्ट डॉट PHP खुलेगा, दैट्स इट। इसका एंडिंग टैग ए टैग, देखो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में सेव था, दिख रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक बटन दे देंगे कि सेंड, या खोलेंगे व्यू करेंगे और उसके बाद सेंड, इजी। तो हम लोग सभी तरह के मेल को खोलने का पेज अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन बनाएंगे। अभी पहले काउंटिंग कर लेते हैं सब, 4 2 4 जो लिखा हुआ है उसकी जगह गिनती करके डेटा जाए। तो इसके लिए कहीं और नहीं जाना है, साइट डॉट PHP पे रहना है और अपना काउंटिंग शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले जो इंडेक्स कॉलिंग का जो क्वेरी का तरीका है, इंडेक्स इनबॉक्स का, वो क्वेरी आप उठा लीजिए, क्योंकि क्वेरी आपको लगेगा सेम। तो क्वेरी लगेगा, आप जाइए कहाँ, साइट डॉट PHP में, जहाँ पे आप कंडीशन दिखाना चाहते हैं वहाँ PHP शुरू कीजिए और थोड़ी देर में बंद कर दीजिए और अंदर में डाल दीजिए पूरा क्वेरी, ठीक है। इसका नाम कॉलिंग की जगह पे काउंटिंग कर दीजिए, काउंटिंग इनबॉक्स, और इसको पूरा का पूरा घेर दीजिए MySQL नम रोज से, छोटी ब्रैकेट से लीजिए और घेर के पूरा क्वेरी का आखिरी तक में क्वेरी बना कर हो गया। इसको एको कर दीजिए, हो सकता है ना। तो अनडिफाइंड वेरिएबल क्या बता रहा है, माई ID, अच्छा माई ID भी बुलाना पड़ेगा। तो इनबॉक्स में जाएंगे और माई ID देखिए कहाँ है, ठीक है। तो माई ID एक्चुअली में आपको बहुत जगह पे लगेगा, तो आप इसे कट कीजिए और कॉन्फ़िग में जाके पेस्ट कर दीजिए, यहाँ गेट माई यूजर ID डाल दिया, ये ग्लोबल हो गया, तो हम पूरा एक्सेस कर सकते हैं। देखो 1 न्यूमेरिकल आ गया। साइट के जैसे काम करने के लिए अब आपको तुरंत फटाफट इसको कॉपी पेस्ट करना है, देखिए इसमें बहुत दूरी है, पहले इसका गैप हटा देते हैं, ठीक है। और आप इक्वल टू लगा सकते हैं ना, ये वाला, इसमें एको लगाने की जरूरत फिर आपको नहीं पड़ेगी, राइट। तो आपका कोड थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। इस काम को आप वहाँ फंक्शन बना के तो यहाँ डाल सकते थे, कोई इशू नहीं था, हाँ, लेकिन अभी हम आपको अलग अलग करके दिखा देते हैं। कोड बना रहे हैं तो उसमें अब आपको यहाँ पे क्या करना है, खाली इसको बाय को 2 कर देना है और यहाँ पर 2 को 2 कर देना और यहाँ पे बाय कर देना। काउंटिंग किसका, हाँ वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, आउट बॉक्स, देखो ये एक ही आउट बॉक्स में इसका एक दिख रहा है। अब ड्राफ्ट में आ जाते हैं, ये पूरा का पूरा कॉपी कीजिए, समय बचाइए क्योंकि समय बहुत कीमती है, और यहाँ पे काउंटिंग ड्राफ्ट, काउंटिंग ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट में आपको क्या करना है, खाली यहाँ पे 1 कर देना, आ रहा हूँ, हाँ, ठीक है। देखो ड्राफ्ट, अब ड्राफ्ट भी संजोग से एक ही है, लेकिन अभी हम तुरंत ड्राफ्ट 2 कर देते हैं। हाँ, अरे देखो ये अटैचमेंट का तो काम ही नहीं, देखो एक और ड्राफ्ट बढ़ा दिए, तो ये 2 ड्राफ्ट हो गया, देखिए। तो काउंटिंग एकदम डायनेमिक हो गया, इसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे भी काम कर रहा है, इस जगह पे देखो, ये तो सादिक है, देखिए, ठीक है। और ये रोनी का देखो, रोनी में तो ड्राफ्ट है भी कि नहीं, नहीं है, देखो 0। एकदम डायनेमिक हो गया, यानी नंबर्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा। तो यहाँ तक तो काम हो गया, कंपोज हो गया, कंपोज में सेव हो गया, इसमें हो गया। अब हमको काम करना है अटैचमेंट पे, क्योंकि अटैचमेंट बहुत जरूरी है। तो अगर कोई अटैचमेंट देता है तो क्या करना है, देखो कंपोज में अटैचमेंट का कोड में आधा काम किए हम, क्या किए हैं, अगर अटैचमेंट मिलता है तो ये करना है, साथ ही साथ एक क्वेरी भी चलाना है, ध्यान रखना। तो इंसर्ट का कोड के बाद डालेंगे सब कुछ, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, इंसर्ट का कोड होने के बाद, मतलब रिडायरेक्ट से पहले। तो हम यहाँ पे अगर कंपोज मेल चल जाता है तो ये काम करें, हम इधर कट करके लेते आए ताकि हम यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाए अलग से, क्योंकि टेबल अलग है। अब हम लोग इंसर्ट का टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग बेसिकली काम करेंगे। तो आते हैं 2 मिनट लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे इसको काम को आगे बढ़ाते हैं।
अब देखो इसमें क्या करना है, अटैचमेंट का एक पूरा अटैचमेंट का एक टेबल बनाना है पूरा। अटैचमेंट का टेबल कैसे बनेगा? अटैचमेंट का टेबल बनेगा बेसिकली डेटाबेस में, लास्ट टेबल है अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का, फिर डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग का काम हो जाएगा। देखो अटैचमेंट आईडी, ठीक है, और इसके बाद अटैचमेंट क्या होगा वो बताना है, और उसके बाद मेल आईडी बताना है कि किस मेल का अटैचमेंट है, क्योंकि सब मिल जाएगा तो अटैचमेंट का डिफरेंट मेल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद लास्ट, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं ना, वर्चर, और ये आईडी ही रहेगा इसका 200, प्राइमरी की सेव, और नाम, अटैचमेंट्स, डन। 3 कॉलम का टेबल, बस लास्ट टेबल है। हम लोग अपने प्रोजेक्ट के 90% पे पहुंच गए हैं। हम लोग अपना मेल को फाइल फोल्डर में ट्रांसफर कर चुके हैं, अब हम लोग को सिर्फ क्वेरी चलाना है। तो देखो जो मेरा मेल आईडी है ये कंपोज मेल में इंसर्ट हुआ ना, तो इससे मेल आईडी उठा सकते हैं। कैसे निकालेंगे? माई मेल आईडी या करेंट मेल आईडी, करेंट मेल आईडी इज इक्वल टू माई स्क्वेल आई इंसर्ट आईडी, ये फंक्शन से हम निकाल देंगे। इसमें सिर्फ कनेक्शन पास करना और कुछ नहीं। तो ये करंट मेल अभी जो जस्ट इंसर्ट हुआ उसका आईडी दे देगा, इंसर्ट हो चुका ऊपर देखो, वो जो इंसर्ट हुआ उसका आईडी दे देगा, और हम लोग अब नया इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी फॉर इंसर्ट अटैचमेंट। देखो माई स्क्वेल आई क्वेरी कनेक्शन और इंसर्ट इनटू अटैचमेंट, वेयर नहीं छोटी ब्रैकेट, और इसमें दो चीज डालना है, एक है अटैचमेंट कि किसको हम, अटैचमेंट, ठीक है, किसको हम लोग एक्चुअल में इंसर्ट कर रहे हैं, और मेल आईडी किस मेल को में अटैचमेंट डाल रहे हैं। ये देखो बहुत आराम से समझो, वैल्यू और सिंगल कोट डॉलर अटैचमेंट वेरिएबल, ये वाला ये चला जाएगा यहाँ पे, नाम किस नाम से अटैचमेंट हो रहा है, और डॉलर छूट गया यहाँ पे, और सिंगल कोट के बाद यहाँ पर डॉलर करेंट मेल आईडी, और उसके बाद हम लोग क्वेरी चलाएंगे। क्वेरी हो गया, क्वेरी चल गया, क्वेरी इंसर्ट हो जाएगा, सब कुछ हो गया, ठीक है, उसका रिफ्रेश वगैरह किया हुआ पहले से। तो देखो इस बार अटैचमेंट लेंगे ना, तो अटैचमेंट में नया डेटा ऐड होना चाहिए। इस बार पहली बार अटैचमेंट ले रहे हैं हम, कंपोज करते हैं और यहाँ पे भेजते हैं सादिक को, रोनी को, सादिक लॉगिन है, रोनी को, और ये टेस्टिंग विथ फाइल या अटैचमेंट, तो हम पीडीएफ फाइल ट्राई करते हैं ये अटैचमेंट जाता है कि नहीं, ठीक है। तो हम सेंड मेल पे क्लिक करते हैं, और सेंड मेल पे जब क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट गया, देखो आउट बॉक्स में दिख रहा है, ठीक है, फाइल है ना, ये अभी हम डाला था। डेटाबेस में चेक करो अटैचमेंट में आया कि नहीं, नहीं आया, गड़बड़ी। अगर फाइल जीरो, इसको पहले चेक करना पड़ेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्वेरी इंसर्ट होने के बाद एको ये काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गया, फिर से देखते हैं। मेल तो गया, देखो तो वो फोल्डर में गया कि नहीं अटैचमेंट, कुछ नहीं गया, मतलब काम ही नहीं किया। फिर से हम भेजते हैं रोनी को, टेस्टिंग सेकेंड टाइम मेल अटैचमेंट। ओ अच्छा, इसमें देखो तो कहीं पीडीएफ वीडीएफ तो नहीं लिखा हुआ कि खाली इमेजें अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा नाम इसका अटैचमेंट ठीक है, इंक टाइप है इसमें, नहीं है जा, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये इशू था। रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से डालते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ होगा, समझ में आएगा सब कुछ धीरे धीरे। चेक करो, हाँ अपलोड तो हुआ है, इसका मतलब इफ काम किया, इफ काम किया इसका मतलब, इफ काम किया यहाँ पे। तो इफ काम करने के बाद हम लोग देखेंगे डेटाबेस में गया कि नहीं, डेटाबेस में नहीं आया, डेटाबेस में नहीं आया,
यानी कि ये नहीं चला। क्या गड़बड़ी की है इसमें? इंसर्ट इनटू अटैचमेंट, टेबल का नाम है अटैचमेंट। स्पेलिंग चेक करो तो सब। अटैचमेंट उसमें एक कॉलम का नाम, मेल आईडी। ऐसे रोकिए इसको, एक मिनट रुको, इसको कमेंट रिडायरेक्ट को रोक दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम दोबारा से इसको चेक कर सकें। अटैचमेंट फिर से वही डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई एरर? हाँ है। बोल रहा है सिंटेक्स एरर है 110 नंबर लाइन में। 110 नंबर मतलब ये, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया। इंसर्ट इनटू, कौन सा ब्रैकेट? ओ हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाप रे, तो भारी भरकम एरर था। चलो ठीक है, इंसर्टेड, वी गॉट इट। मेल नंबर 9 और फाइल कौन सा अटैच हुआ, मतलब हम लोगों ने अपलोड का काम कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार है। अब एक चीज की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोगों को अगर ये अटैचमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अटैचमेंट का छोटा सा आइकन नजर आए कि ये वाला मेल में अटैचमेंट है। देखिएगा ध्यान से, तो अटैचमेंट के लिए हम छोटा सा आइकन निकाल लेते हैं, पहले देखो। हाँ, पिन वाला अटैचमेंट आइकन, ऐसे, ये इस तरह से पिन वाला आइकन एसवीजी में चाहिए अपने को, ठीक है, एसवीजी। तो ये एट आइकन 8 वेबसाइट बहुत अच्छा है, यहाँ पे से निकाल लेंगे। और जिस मेल में अटैचमेंट होगा उसका एक सिंबल नजर आएगा, नहीं होगा तो नजर नहीं आएगा। देखिए, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वाला क्लिक करते हैं, और ये ब्लैक कलर में भी ठीक है। डाउनलोड में जाते हैं, इसमें एसवीजी कोड निकालते हैं, 50 बाय 50 साइज, ठीक है। और ये बता रहा है कि फ्री नहीं है, पेड है। ये फ्री है, चलिए इसी का बात मान लेते हैं। ये इमेज का लिंक है, बेसिकली ऑनलाइन लिंक है, ये यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यही होगा कि थोड़ा सा वेबसाइट में नहीं आकर लोड होगा, और क्या होगा। चलिए ठीक है, कर लेंगे। तो इनबॉक्स में आते हैं, और इनबॉक्स में हम लोग एक बात बताते हैं आपको, कि जब हम लोग यहाँ पे टेबल बना रहे थे, तो टेबल बना रहे थे, इसमें हम लोग है ना यहाँ पे इस तरह से कॉलिंग किए थे, ठीक है। कॉलिंग करके हम लोग के पास बहुत सारा डेटा आ गया था, जिस डेटा के बाद हम लोग के पास अलग अलग तरह का डेटा है। हम लोग चाहें तो आप इसका ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए, दो टेबल को ज्वाइन करना तो अभी तक सीखा है आप। आज हम लोग को अटैचमेंट, तीसरा टेबल को भी जोड़ना है यहाँ पे। तो अटैचमेंट को जोड़ने का तरीका, लेकिन वन टू मैनी में कंसेप्ट है, इसलिए ज्वाइनिंग। हाँ, आपको हम दिखाते हैं कि मल्टीपल, नहीं, वन टू मैनी तो लूपे में चला देते हैं, लूप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमको यहाँ पे 2 डे एगो से पहले एक पैराग्राफ और बना लेते हैं, हम दिखाते हैं कहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, अच्छा लगेगा दिखने में। तो देखिए, ये यहाँ पे आ गया, ओहो, ये दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया, मतलब फ्लिक्स 1 दे देते हैं। अब देखिए तो क्या होता है, दोनों इधर आ गया, फ्लिक्स। अब, और इस पूरे ग्रुप का नाम यहाँ पे देते हैं फ्लिक्स 1, इसको फ्लिक्स 1 नहीं देते। अब तो इधर सट जाएगा। यस, और इसमें गैप देते हैं, गैप 2 3, ज़्यादा नहीं। देखिए, अटैचमेंट वाला जो लिंक लाएंगे यहाँ डालेंगे, ठीक है, नाम से पहले यहाँ पे। तो हम आइकन से दोबारा कॉपी करते हैं, क्योंकि पेस्ट किए नहीं थे। अब देखो आइकन कैसा दिख रहा है, आया ही, बहुत काफ़ी बड़ा है। इसको 50 बाय 50 की जगह 10 बाय 10 कर देते हैं, ठीक है। इमेज साइज छोटा ही चाहिए, 10 बाय, बहुत छोटा हो गया, 20 बाय 20। हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब इसको अलाइन आइटम कर देंगे तो शायद और अच्छा होगा, आइटम सेंटर, ठीक है। इसको उल्टा कर दे, क्या इधर ला दे, यहाँ डाल देते हैं। अब अब ठीक है, मतलब डेट से पहले दिखेगा। ये आइकन अगर दिख रहा है, इसका मतलब अटैचमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अटैचमेंट दिखाने के से पहले एक यहाँ पे लूप चलाएंगे। देखो क्या कर रहे हैं, कॉलिंग अटैचमेंट, माइस्क्यूएल क्वेरी कनेक्शन, सिलेक्ट करो सभी को अटैचमेंट टेबल से, अटैचमेंट टेबल से जहां पर मेल आईडी बराबर हो। अब देखो, इसमें कॉन्केटिनेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। डॉलर रो, लूप चल ही रहा है, उसमें मेल आईडी है, मेल आईडी के, हो गया। अब एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप क्या चलाएंगे, हम गिनती कर लेते हैं, काउंट अटैचमेंट,
इज इक्वल टू MySQL numRows डॉलर कॉलिंग अटैचमेंट, और ये लिखते हैं इफ अगर काउंट अटैचमेंट 0 से ज़्यादा है, कॉलन दे देते हैं, पीसी बंद कर देते हैं। इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर PHP एंड इफ, देखो हट गया, इसमें मेल में नहीं था। अभी हमको सादिक ने रॉनी को भेजा है, क्या भेजा है, बहुत सारा मेल भेजा है, इसमें अटैचमेंट है, तो देखो इसमें अटैचमेंट था तो आया। वाओ व्हाट अ डायनेमिक। तो हम लोग मेल के हिसाब से अटैचमेंट है या नहीं है पता कर पाए। तो ऊपर किसी में अटैचमेंट नहीं है, लेकिन नीचे वाले में अटैचमेंट है, तो उसमें वो आइकन दिख रहा है। तो ये काम हम लोग कर लिया। एकदम आखिरी काम वो है मेल को देखना। ठीक है, क्लिक करें इसके ऊपर तो मेल देखें, और उसके बाद मैं लाइव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी जो अपग्रेडेशन होगा वो नेक्स्ट डे कर लेंगे, मतलब आखिरी काम बच गया। ठीक है, तो हम चैट जीटीपी को कहते हैं ऑल्सो क्रिएट व्यू मेल पेज। तो मेरे प्रीवियस डिजाइन के अकॉर्डिंग ही एक व्यू मेल का पेज को बना देगा। ठीक है, इतना काम तो हम किए नहीं, नहीं तो शाम कर देते। तो आराम से यहाँ पर, ठीक है, और इसका पेज यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं व्यू मेल डॉट पी। ध्यान से देखिएगा, और पूरा डिज़ाइन तो आपको इंडेक्स का ही कॉपी करना होगा। बेसिकली कॉपी कर लीजिए इंडेक्स को, व्यू मेल पे पेस्ट कर दीजिए, और जो बीच का कंटेंट है, जैसे कंटेनर है ये वाला, इनबॉक्स के साथ ये वाला पूरा, ये पूरा एरिया हटा देना है, और जो ये दे रहा है वो पेस्ट कर देना। ठीक है, अब वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है तो आप इसको चेक करिए, व्यू मेल पेज कैसा दिख रहा है। सिंपल दिख रहा है और ठीक भी है। ठीक है, ऊपर का जो हेडर था ना वो हमको नहीं हटाना चाहिए था, इंडेक्स जहाँ लिखा हुआ था, सॉरी ये नहीं, इनबॉक्स में ये वाला पार्ट की बात करते हैं, ये वाला मैसेज नेविगेशन के लिए पार्ट। ठीक है, तो इसमें गो बैक बटन वगैरह बना देंगे हम व्यू मेल में। तो हम यहाँ पर कंटेनर शुरू करने से बाद में यहाँ पर ये डाल देते हैं, जिसके बाद ऊपर टी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक मस्त सा लिख देंगे व्यू मेल। ठीक है, और जिसका मेल देख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, व्यू सादिक मेल ऐसा करके आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो सादिक एपिस्ट्रॉफी ऐसे, व्यू सादिक मेल ऐसे, जिसका मेल आया उसका मेल। और उसके बाद एक बैक का बटन बनाते हैं, यहाँ देखिए पीछे आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, सर्च करते हैं आइकन बैक, बैक जाने का जो आइकन होगा वो हम वहाँ डाल देंगे, ताकि हम मेल से वापस इनबॉक्स में आ सके। देखिए बहुत सारा बैक का बटन मिलेगा आपको, आप इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए, और उस बैक बटन को अपना बैक बटन मान लीजिए। सपोज दैट दिस वन डाउनलोड, और इसमें फ्री क्या है, यही फ्री है। इसको 50x50 का साइज है, कॉपी कर लो इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ जहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसी में IMG का टैग को पेस्ट कर दो। ठीक है, बेसिकली तो तुम देख पाओगे यहाँ पे एक तो बैक बटन आ गया। ठीक है, गुड टू सी हियर। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 30 ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन फ्लेक्स गैप सॉरी, अब सही है। तो ये पीछे क्लिक करने से जा सके इसलिए बनाया है। तो हम ऐसे SVG तो बनाने से कुछ होगा नहीं, तो हम इसमें ए टैग से बनाएंगे और उसके अंदर डाल देंगे। तो ए टैग को बोलेंगे इनबॉक्स में चल जाओ, इनबॉक्स डॉट वी। तो अब क्लिक करने से बैक बैक आ सकते हैं। ठीक है, तो अब व्यू पे कैसे जाएंगे, इस पे क्लिक करके व्यू पे कैसे जाएंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करके जाएंगे। तो देखो इस बॉक्स पे क्लिक करके जाने का क्या तरीका होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, इनबॉक्स में देखेंगे क्या डिजाइन किया हुआ है। पहले ये बीजी व्हाइट वाला शायद एरिया है जिसको लूप में हम लोग चला रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक ए टैग बनाते हैं बेसिकली, और क्लास लगाते हैं, शायद हमको लिंक ट्रांकेट, लिंक ट्रांकेट इन टेलविन, समझते हैं लिंक ट्रांकेट टेलविन में कैसे होगा। ट्रांकेट नहीं बोलते उसको, लिंक बूटस्ट्रैप में था, मैं भूल गया। बूटस्ट्रैप वेबसाइट देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप में क्या है कि अगर आपने एक लिंक लगाया तो पूरे बॉक्स पे लिंक लग जाता है, उसी तरीके से बनाना चाहते हैं। तो एक तो है कि ए टैग के अंदर डाल दो तो काम हो जाएगा, लेकिन हम एक बार देखना चाहते हैं सर्च करके लिंक, लिंक कुछ था लिंक करके कुछ था, नहीं नहीं
कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हमें ए टैग से काम कर लेते हैं। देखो ये जो ए टैग हम बना रहे थे अंदर में, इसको हम पूरा का पूरा डिव को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के पूरे डिव को हम ए टैग में डाल देते हैं। देखो इसका नुकसान क्या होने वाला है वो देखो पहले। कोई नुकसान नहीं, पूरी तरह से ये ए टैग में आ गया, ठीक है। तो ए टैग में पूरा कवर कर लिया, और यहाँ पर हमको कौन सा पेज में जाना है, व्यू मेल डॉट पीएचपी। अब मेल आईडी जाएगा साथ में, तब तो बता सकते हैं कि हाँ मेल कौन सा है। तो यहाँ पे लूप चल ही रहा है, डॉलर रो मेल आईडी, ये व्यू बाकी जब सब जगह सीखे वही वाला, ठीक है। अब हमारा हर जगह आउटबॉक्स से भी आएंगे और इनबॉक्स से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे, बट तुम ये सब डिटेल होगा, फिर ये हेलो मैसेज वैसेज होगा, फिर अटैचमेंट क्या क्या है वो बताएगा। सही है, डिज़ाइन भी सही है। तो हम लोग के पास एक मेल आईडी करके वेरिएबल है जिससे हम लोग डेटा उठाएंगे, तो इसको ज़रूरत है कॉपी करने का, क्योंकि वहाँ पे भी लगेगा ये। व्यू मेल में आ जाते हैं, और ये डिज़ाइन जो कंटेंट है उससे पहले यहाँ पे पीएचपी करते हैं, और ये पीएचपी थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया है, इधर लेते आते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर अकाउंट, ये वगैरह वगैरह। एक बार यहाँ पे लिखते हैं इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट मेल आईडी, ठीक है, मेल आईडी। और ये मेल आईडी का पूरा काम यहाँ से चलेगा और ये यहाँ तक जाएगा। थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं ताकि अच्छे से अरेंज हो पाए इसका एंडिंग। कर्ली ब्रैकेट बंद, और ये यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ी हो गया। कॉलम वो क्या चीज़ कॉलम, अच्छा इसका वाइल लूप नहीं चाहिए ना अपने को, वाइल लूप एक ही डेटा चाहिए, तो लूप चलेगा ही नहीं। हो गया, देखो खुल गया। अब हम लोग इसमें से डेटा निकालते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेल वेयर अकाउंट, ये सब चाहिए अपने को, मेल, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। और वेयर ड्राफ्ट इज जीरो, ये सब नहीं चाहिए, ये सब कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं है, खाली वेयर मेल आईडी सिंगल कोट डॉलर मेल, यहाँ पे बनाया नहीं है, बना लेते हैं। डॉलर मेल इज इक्वल टू डॉलर इसको गेट मेल आईडी, दैट्स इट। तो मेरे पास सब डेटा आ गया है, कौन सा ईमेल से कहाँ भेजा जा रहा है वगैरह वगैरह, सब कुछ हो गया। तो हम लोग है ना बेसिकली सब कुछ, सारे तरह के डेटा यहाँ पे आप बुला सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे पहले कंटेंट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट पे डालते हैं डॉलर रो बड़ी ब्रैकेट सब्जेक्ट, चेक करो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वो कंटेंट चाहिए, कॉपी करते हैं और ये कंटेंट की जगह डाल देते हैं, ये कंटेंट आ गया, ठीक है। और डेट तो हम लोग कभी मेल में डाला ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो डेट होता तो यहाँ डेट आता है, सब्जेक्ट यहाँ फिर से आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, किसने मेल भेजा है उसका नाम, किसको मेल भेजा है उसका नाम, ठीक है। वो दोनों चीज़ हमको यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे किसने मेल भेजा है वो डालने के लिए लिख देते हैं टू, नहीं होगा इससे, ईमेल लिखेंगे तो आ जाएगा। तो किसको मेल भेजा है टू, और किसने मेल भेजा है ये जानने की ज़रूरत है क्या, है। हालांकि अभी हम व्यू सिर्फ इनबॉक्स बना रहे, तो हम यहाँ पे सीधा गेट डॉलर गेट यूज़र डेटा और ईमेल, तो जो लॉगिन है उसी को भेजा है, क्या समझे। ठीक है, अरे नाम को चेंज कर दो, नाम यहाँ नाम आएगा, यहाँ पे एफ नेम गेट यूजर डेटा बड़ी ब्रैकेट एफ नेम, और यहाँ कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे एक स्पेस, उसके बाद घबराओ मत, ये सब थोड़ा कचरा दिखता है खाली, होता नहीं। देखो ये हम यहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे बीच में स्पेस दिया और डॉलर गेट यूज़र नेम और एफ नेम ले लिया, और ये यहाँ पर पीएचपी बंद कर दिया।
दैट्स इट। देखो यहाँ पे अभी भी एरर दे रहा है, ये 2 बार हो गया इसलिए। ठीक है, देखो शादी हुसैन, ठीक है, और टू उल्टा हो गया क्या? यहाँ टू लिख देते हैं और यहाँ डाल देते हैं यू, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यू तुमको भेजा है, फ्रॉम कहाँ से भेजा है? तो ये यहाँ जाएगा मेल का डिटेल में, फ्रॉम, तो ये दोनों वेरिएबल रो में बदल जाएगा, तो रोनी का नाम आ जाएगा, रोनी सा। तुमको भेजा है, रोनी सा ने भेजा, सब्जेक्ट ये है, डेट हटा देते हैं क्योंकि डेट पे काम ही नहीं कर पाए हम, ध्यान ही नहीं रहा हमको शुरू से, तो हम बाद में अपग्रेड कर देंगे सेकंड वर्जन में, ठीक है। और अटैचमेंट कितने सारे हैं वो यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो देखो हम लोग मेल चलाए थे, इनबॉक्स में दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखो, यहाँ मेल चला लूप चलाए थे हम कि कितना मेरे पास है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और व्यू मेल में जाते हैं, और व्यू मेल में यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना जितने भी डेटा है। इसके ओएल ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा अंदर ले जाते हैं, कॉपी कर लिया क्योंकि हम पहले ही काम कर चुके थे। और यहाँ पर गिनती नहीं करना है, ठीक है। हाँ हाँ, गिनती अगर है तब तभी तो करना है। उसके बाद हम वाइल लूप शुरू करेंगे। तो वाइल लूप शुरू करने के लिए हम यहाँ पे इफ के अंदर आते हैं और लिखते हैं वाइल डॉलर अटैच एक शॉर्ट टेल माइस्क्वेल आई फेच एरे डॉलर कॉलिंग अटैचमेंट कॉलन। अब ये लूप शुरू हो गया, एक ही रो रहेगा और इसके बाद लूप बन जाएगा। यहाँ पे पीएचपी शुरू करते हैं, पहले करेंगे इंड वाइल क्योंकि वाइल पहले बाद में शुरू हुआ है, और उसका इंड इफ जो कि इफ शुरू हुआ है। परफेक्ट। तो अटैचमेंट को भी अंदर लेना है, ये वाला लाइन को भी अंदर लेना है। यहाँ पे हम पीएचपी को बंद कर देते हैं, दे दिया, बंद कर लिया, और ये दोनों लाइन को हम अंदर ले लेते हैं। यहाँ बंद कर दिया और यहाँ एचटीएमएल डाल दिया और यहाँ पे पीएचपी खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम अपना काम कर पाएंगे। परफेक्ट। देखो वेल अरेंज कर देते हैं पूरी तरह से। देखो कि अटैचमेंट अगर रहेगा तो फिर ये क्वेरी चलता है, चेक करता है कि अटैचमेंट है कि नहीं है। अगर रहता है तो फिर आगे काम करता है अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट लिखा हुआ अभी भी रहेगा, इसको यहाँ नहीं डालना था, गलत जगह डाल दिया। इफ के बाद डालना है, इफ के बाद पीएचपी को हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे पीएचपी को बंद कर देते हैं, उसके बाद हम ये डाल देते हैं और उसके फिर पीएचपी शुरू कर देते हैं, जिससे हम बीच में एचटीएमएल डाल पाएंगे। और अटैचमेंट रहेगा तब दिखेगा। तो किस में अटैचमेंट था? आई थिंक कि हम रॉनी को भेजा थे। हाँ ये तो लास्ट वाला है, इसमें अटैचमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अटैचमेंट दिख रहा है। वो अटैचमेंट का नाम दिखाना है, कौन है ये अटैचमेंट फाइल का नाम दिखाना है। तो अटैचमेंट टेबल चल ही रहा है, डॉलर अटैच बड़ी ब्रैकेट अटैचमेंट, कॉलम का नाम है अटैचमेंट, अटैचमेंट टेबल में, तो उसका नाम दिखेगा। ये देखो यहाँ, देखो आ गया, ये था। अब इसे क्लिक करने से मेरा डाउनलोड होना चाहिए, तो उसके ए टैग में क्या करेंगे, ए टैग में करेंगे कि अटैच नाम का एक फोल्डर है, अटैच नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर में ये वेरिएबल डाल दो। देखो यहाँ पे ये डाल दिया, जिससे क्या होगा, इस वाले प्रोजेक्ट में, इस वाले प्रोजेक्ट, तो अब ये लिंकेबल बन गया, यानी क्लिकेबल बन गया। इसको क्लिक करने से वो पीडीएफ खुलेगा जो अटैच था। तो इसको नए टैब में खोलना है, इसी टैब में नहीं खोलना, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे टारगेट, एचटीएमएल में पढ़े थे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, याद है। तो नया टैब एचटीएमएल में चल रहा है ना जी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अटैचमेंट, अब देखो ये नया टैब में खुला, ये ऐसे ही है। तो जो भी अटैचमेंट्स होंगे, जितने भी अटैचमेंट होंगे दिखेंगे, और डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इजी फॉर्मेट है, आसानी से कर सकते हैं। और जिसमें अटैचमेंट नहीं है उसमें कुछ नहीं दिखेगा। तो व्यू मेल का काम हुआ पूरा, देखो पूरा मेल दिख रहा है, ठीक है। तो अटैचमेंट जिसमें था तो अटैचमेंट दिख रहा, नहीं था तो नहीं दिख रहा। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन था ये कि ऊपर में सादिक हमेशा लिखा हुआ है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं, उसको वेरिएबल से चेंज कर देंगे, हो जाएगा। कंपोज व्यू मेल में ही है, यहाँ पे है, देखो, ठीक है ना। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पे शुरू किए, तो ये कोड को हम कट कर लेते हैं यहाँ से, कंप्लीट पीएचपी कट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ऊपर कहीं पे भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे ले जाते हैं। हाँ आ जाइए, हाँ हाँ आ जाइए। देखिए ये मजेदार होगा, देखिए। तो हम ऊपर रख लिए, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम वेरिएबल अब एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसका मेल है,
तो डॉलर आई थॉट की रो नाम से चल रहा है, रॉ और एफ नेम, सिर्फ एफ नेम से काम हो जाएगा। देखो, तो हम जब रॉनी का खोलेंगे तो रॉनीज मेल दिखाएगा, और हम जब ये वाला अकाउंट में दिखाते हैं, देखो अभी हम सादिक मेल, ये सब सादी के भेजा है, कोई और भेजता तो शायद आसान हो जाता। अब तीन तीन अकाउंट बनाओ और तीनों अकाउंट को डाल सकते हैं, लेकिन हम बनाने से अच्छा है कि लाइव कर लेते हैं, तब करेंगे, है ना। लाइव करेंगे तो अब सब लोग अपना लैपटॉप में करके देख सकते हैं। हाँ, फोटोज पे उस, ठीक है, हम आगे वीडियो बना देंगे, अभी अब लाइव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमको नहीं लगता कि आप, हाँ, ठीक है, तो या फिर कर देते हैं क्या, कर दे, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। देखिए छोटा सा काम है, ये यहाँ पे हम लोग बनाए थे, राइट। तो हम इसमें ना यहाँ पे पोस्ट मेथड लगाए, और इनपुट टाइप का नाम क्या रखे हैं, फाइल, इसका नाम क्या है, नेम, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसमें लिख देते हैं ऐसे एक लाइन में, ऑन चेंज, ऑन चेंज दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट। हाँ, दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट। हम चाहते हैं कि जैसे हम है ना इसमें कोई इमेज चेंज करें, वो फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाए। तो उसके लिए नाम जो है ये यहाँ पे है। अब हम इसको सबमिट करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कोड क्या लिख रहे हैं। इफ स्टेट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट, और ये फॉर्म, ये जब चालू हो जाए तो हम चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डन, हम अगर मैसेज डन आ गया तो हम समझो काम कर रहा है, ठीक है। चेक करने के लिए ये सेटिंग में है ना, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जा, हाँ, देखो डन का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब काम नहीं किया। एक्शन मेथड, एक मिनट को, ऑन चेंज फॉर्म सबमिट, पूछ लेते हैं इससे, थोड़ा सा बता देगा। दिस फॉर्म सबमिट, आई थॉट कि यही है, दिस फॉर्म सबमिट, हाँ यही तो है, दिस फॉर्म सबमिट। अगर हम किसी तरह का चेंजेस करें तो फॉर्म को क्या करो, सबमिट करो, फॉर्म को सब, हाँ बोलो, आई एन जी सर, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हम डमी डेटा के लिए बनाए। दोबारा से चेक करते हैं, हो सकता है एक बार हम रिफ्रेश नहीं किए होंगे, नहीं आया ही नहीं, ये इफ काम करना चाहिए था ना। प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, ओ फाइल है ना, मेरी गलती, अरे अरे, माइक बीच में बंद हो जाता है। हाँ डन, काम कर गया, तो काम हो गया। अब इसमें हम लोग अपना क्वेरी लिखते हैं, जैसे देखो इमेज अपलोड करने के लिए क्या होगा, डीपी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल। ऐसे नहीं कि जो बोला है कि हाँ बना दीजिए, उसको बाद में बाहर जाके मारना। नेम, ये तुम ही थे ना, टीएमपी, हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। टीएमपी नेम, मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल, टीएमपी डीपी, और फोल्डर का नाम, तो देखो यहाँ अटैच जैसे फोल्डर है वैसे एक डीपी नाम का फोल्डर बना देते हैं। हो गया, अब उस डीपी फोल्डर के अंदर डाल देंगे, डीपी स्लैश डॉलर डीपी, हो गया। अब हम एक क्वेरी चलाएंगे अपडेट होने का, MySQL क्वेरी कनेक्शन, और ये देखो अपडेट, ठीक है, फ्रॉम, अपडेट फ्रॉम, और उसके बाद अपडेट फ्रॉम नहीं होता है, अपडेट अकाउंट्स, उसके बाद सेट, किसको चेंज करना है, डीपी कॉलम को, किस नाम से, तो डीपी नाम से, किसका चेंज करना है, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू डॉलर, देखो यहाँ पे दो बार कंडीशन लगा के स्ट्रिंग को दो टुकड़ा में बांट दिया, और गेट यूजर डेटा है ये मेरे पास, और उसमें से हम निकाल देंगे यूजर आईडी को। ये हो गया थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, लेकिन काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद मेरा पेज एक बार रिफ्रेश हो जाए, यानी रिडायरेक्ट, इफ क्वेरी चले तो रिडायरेक्ट हो, कौन सा पेज, तो सेटिंग डॉट पी एच पी, वही पेज रिडायरेक्ट हो जाए। चेक कराते हैं, देखो देखो गया कि नहीं गया, अटैचमेंट में नहीं, अकाउंट से मिलेगा, देखो आ गया।
डीपी चेंज हो गया। अब हम डीपी जो चेंज हुआ है वो दिखाना है। तो हम यहाँ पे जो यूआरएल लगाए थे, जो तुम कह रहे थे, उसका वजह यही था कि हम लोग के पास जब इमेज ना होगा तो क्या करेंगे, वही डिफॉल्ट वाला इमेज दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाए थे हेडर में, हम काहे मेहनत करेंगे दोबारा। तो हम कंडीशन हेडर में लगाए थे, मेन हेडर में यहाँ इफ एल्स है ना। कॉपी कर लेते हैं और इसको सेटिंग से लाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो इसका जो विथ हाइट है ना, वो हम थोड़ा चेंज कर देंगे। 48 डाला था हम, तो हमको सब कुछ याद रहता है। एक ही चीज़ बढ़िया काम करता है, दिमाग बहुत बढ़िया से काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वहाँ जाएंगे और अगर डीपी रहेगा तो क्या करना है, डीपी फोल्डर स्लैश, देखो यही डीपी था, हम चेंज कर देते हैं डीपी। अब डीपी मेरा मान लो बढ़िया डीपी तो है मेरे पास, मान लो ये डीपी है, देखो चेंज हो गया। तो यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम हेडर में जाते हैं और हेडर में जाने के बाद यहाँ पे स्लैश डीपी लगा देना है। इसका मतलब डीपी फोल्डर के अंदर है। चेक करो वहाँ भी हो गया, ठीक है। और अगर मेल भेज रहा है कोई, सुन लो, ये मेल भेज रहा है तो उसका डीपी आना चाहिए, पॉइंट है ना। तो रोनी का डीपी आना चाहिए। तो अभी हम शादी का डीपी दिख रहा है। तो ये जो कंडीशन इफ एल्स वाला मामला एकदम आराम से उठाओ इसको यहाँ से और इसको इनबॉक्स में लेके जाओ, देखो। और यहाँ पे इमेज इस जगह पे प्लेस कर जाओ। तो इफ डॉलर गेट डेटा नहीं, डॉलर रो, बाकी सब कुछ सेम। देखो रोनी का कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा, बट हम जाते हैं रोनी का प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं। दिस इज रोनीज अकाउंट और आई नीड टू चेंज अ डेटा। देखो रोनी, तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर ऐसे ही है, दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब शादी को मेल आया था तो रोनी का फोटो आना चाहिए था, बट ये तो आज शादी का फोटो आ गया। ये डीपी टकरा गया, क्या है, शादी का क्या दिख रहा है, गड़बड़ी बताओ क्या हुआ होगा। इफ रो डीपी देन डीपी दिखाओ। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक हम एक वीडियो खत्म कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रोफाइल पिक्चर का एरर है जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी हम डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे काम काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।